हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बताइए क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही कि नहीं? और बताइए क्या चल रहा है? अरे कहां हो? अरे यही है, हम कहां जाएंगे? आजकल क्या है, बच्चे मिलने आ रहे हैं। अभी कुछ बच्चे मिलकर गए हैं 4 बजे, जो सिलेक्ट हो गए इस बार, क्योंकि कल हमारा विजय दिवस है, जिसमें बहुत सारे आईआईटीएंस और बहुत सारे डॉक्टर्स आने वाले हैं। कल एकदम ग्रांड मीट है हम लोगों की, है ना। आप लोग भी आइएगा, है ना। आप लोग भी आइएगा 2027 में, लेकिन उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी जोरदार। उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तब मजा आएगा। सचिन सर ने मिलवा दिया था क्या? 4 बजे मेरी क्लास प्रयास में थी ना, तो मेरे पास प्रयास में मिल के गए, और इधर ही तो रहते हैं सामने ही। ये टावर है। सचिन सर और मेरे टावर की डिस्टेंस पता है क्या? एरियल डिस्टेंस। ये मेरा टावर है, ये सचिन सर का टावर है, ये एरियल डिस्टेंस है। कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे इसके? तो बच्चे आए, बढ़िया, अच्छा लगा, मिल करके गए। और बताइए, कह रहे वॉच तैयार रखिएगा। अरे तुम आओ, तुम्हें भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमको घड़ी देंगे नई, एकदम एकदम नई घड़ी मिलेगी, मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो इसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करेंगे तो अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, है ना। और अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे ना, तब जाके आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ये 1 दिन 2 दिन की मेहनत नहीं होती है एग्जाम क्वालिफाई करना, सालों की मेहनत होती है ये, है ना। तो अभी आप लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं, और आगे भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, है ना। क्लास 12th में भी जोरदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ना, देखो आप लोगों ने बहुत अर्ली स्टार्ट किया है, आप लोग अर्जुना जेई के बच्चे हो, तो अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, समय लेते हुए, समझते हुए चीज़ें हम कर रहे हैं, ताकि आप लोग उस मुकाम पर पहुंच पाओ कि आपसे सवाल बनना चालू हो जाए, है ना। और जब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं ना, तब असली मज़ा आता है, और धीमे धीमे चैप्टर दर चैप्टर आगे बढ़ते जाओगे। ये कंसिस्टेंसी की लड़ाई है ना। इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा लगातार अगले साल तक, ठीक है। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने पास समय है, आराम से सारी चीज़ें कवर करके, मेहनत करके आप पेपर देने जाएंगे नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। बस अपने ऊपर भरोसा रखें और पढ़ते रहें बस, है ना। पढ़ाई से कभी भी आप पीछे ना हटें, क्योंकि एक ही ऐसी चीज़ है जो आपका और आपके परिवार का सब कुछ बदल सकती है ना। पढ़ाई से ही आप सब कुछ बदल सकते हैं। पढ़ाई में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आप अगर एक बार कॉलेज में पहुंच गए, बस देखो कॉलेज में पहुंचना है, एक बार आप पहुंच जाओगे तो वहां पर आपको सारे बच्चे उसी टाइप के दिखते हैं, जैसे आईआईटीज में हो गया, एनआईटीज में हो गया, अच्छे अच्छे, वहां सभी सेम टाइप के बच्चे होते हैं। तो जब उनके साथ आप मिलते हो, है ना, उनके साथ आप अपना 4 साल की जर्नी निकालते हो, है ना, कॉलेज की, तो वो 4 साल की जर्नी में ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको करना क्या है ना। तो आगे भी आप लोग जो है 4 साल आपके कॉलेज में, देखो बोलते हैं ना कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद आप वहां से निकलोगे ना, अपने आप ही कुछ ना कुछ रास्ता अपना बना लोगे, है ना। क्योंकि उस समय तक आप इतने बड़े हो चुके होगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को करना क्या है। अभी हो सकता है कई बच्चों को नहीं पता चल पा रहा हो कि मैं जीवन में क्या करूंगा, लेकिन आपके पास जब ऑप्शन, जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचते हैं ना, जमाने भर के ऑप्शन खुल जाते हैं आपके लिए, और आपका मेंटल लेवल भी उस तरीके से बढ़ चुका होता है कि आप चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं, है ना। ठीक है, तो बस कॉलेज में जाने की तैयारी करिए, कॉलेज में पहुंच जाएंगे, बस मजा आ जाएगा। और क्या, एक बार अपने कॉलेज में पहुंचना है, पहुंच के दिखाना ही है भाई, है ना, पहुंच के दिखाना ही है। ये आप प्रण ले लीजिए, शपथ ले लीजिए, मजा आ जाएगा। कहना सर रिश्ता पक्का समझो हमारा। चलिए आइए शुरू करते हैं भाई। आज मैं आपको होमोलॉग्स बताऊंगा, रिंग चेन आइसोमर बताऊंगा, और कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, बहुत मजा आएगा, मस्त कैलकुलेट करेंगे अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे करके। उसके पहले हमने आपको कुछ सवाल दिए थे होमवर्क वाले, कर लिए हो तो बताओ, कर लिए हो तो बताओ। कह रहे हैं पक्का प्रॉमिस, बेटा अपना प्रॉमिस याद रखना। 11वीं क्लास में तो खूब प्रॉमिस होता है, लेकिन 12वीं जब चालू होती है तो कहते हो सर प्रॉमिस कहाँ गया हमारा।
तो ये प्रॉमिस याद रखिएगा आपने जो किया है। आज का दिन लिख देता हूं मैं, आज का दिन आपके लिए लिख देता हूं कि भैया अर्जुना वालों ने प्रॉमिस किया था फ्रंट पेज पे। कितनी तारीख है आज? 20/12। और अपने कॉपी में भी लिख लो, 20/12/2025 को आपने प्रॉमिस किया है। क्या किया है? कि सर सिलेक्ट होंगे। ठीक है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया, याद रहेगा, मैं सामने लिख दिया मैंने पीपीटी, और ये पीपीटी सब सेव होती है भाई। ठीक है, तो अपने प्रॉमिस को याद रखिएगा। चलिए जरा 11वें नंबर का सवाल बताइए। आपने सी डबल बॉन्डो पकड़ा, पकड़ लो भैया पकड़ लो, सी डबल बॉन्डो पकड़ लो, और मुझे बताओ सी डबल बॉन्डो का अल्फा कार्बन ये भी है और ये भी है। और अगर ये अल्फा कार्बन है तो मुझे बताइए क्या ये sp3 है? सर बिल्कुल है। कैसे पता चला? सर यहां पे 2H भी होंगे, और कोई भी एक साइड देख लो एटलीस्ट 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। क्या 11th वाले का यस आया था आपका? क्या 11th वाले का यस आया था? बेटा प्रॉमिस करना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। अगर आप निभा ले गए ना, मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए सेकंड वाला बताइए, 12th वाला। इसके रेस्पेक्ट में सर ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन हम लेफ्ट साइड वाला ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि यहां पर 2H दिख रहे हैं मुझको, है ना, तो ये वाला भी यस हो जाएगा, लेफ्ट साइड से हो जाएगा, किसी भी एक साइड से हो जाए, है ना। 13 वाले में आप चाहे ये ले लो, आपकी इच्छा है, या ये ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, और कोई सा भी साइड ले लो। आप ये वाला साइड ले लो, आप ये वाला साइड ले लो, है ना। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और H भी दिख रहे हैं, तो इसका भी आंसर यस आएगा। ठीक है, अगला बताइए जरा, इसका आंसर क्या आएगा? टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, यस और नो? यस और नो। आप इन दोनों में से कोई भी ले लो, लेकिन इस वाले के लिए लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा और इस वाले के लिए राइट साइड से H लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि sp3 है और H मिल गया तो यस आएगा। कह रहे हैं प्लीज प्रॉमिस आईफोन। अब इतना भारी मात्रा में चीजें मांगोगे तो फिर अच्छा रैंक भी लाना पड़ेगा, फिर अच्छा रैंक भी लाना पड़ेगा, अच्छा रैंक भी लाना पड़ेगा आपको फिर। क्यों जी? तो कुछ रैंक डिसाइड कर लेते हैं। 100 के अंदर दे दें क्या आईफोन? आपको बताओ, 100 के अंदर आईफोन दे दें क्या? बताओ, चलिए बताइए। अरे बेटा मेरा आशीर्वाद ही काफी है, गुरु का आशीर्वाद अगर मिल गया ना तो जीवन भर आगे बढ़ोगे। ठीक, बताइए जरा, ये और ये, इन तीनों में से कोई भी ले लीजिए आप, और किसी के लिए भी ले लीजिए, है ना, तो इसका भी यस आएगा। बताइए। कह रहे हैं 1000 के अंदर। देखो मैंने इसलिए ये बोला कि मैं आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता था। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास 1 साल है, तो आप क्यों सोच रहे हो कि 1000 के अंदर? आप बोलो ना कि सर 100 के अंदर आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल मेहनत करेंगे आएगी, मेहनत करेंगे, सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आएगी बिल्कुल। सर 16 वाला मैंने आपको थोड़ा घुमा दिया, मैंने घुमा दिया बेटा, ये इनॉल है, और इनॉल और कीटो जो हैं वो टॉटोमेरिज्म होते हैं। ठीक, 1 मिनट रुकना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए भाई,
अरे मीटिंग है भाई, कल प्रोग्राम है ना, तैयारी भी तो करनी होती है। मेन आदमी हूं भाई। चलो अब मुझे एक बात बताओ। मुझे एक बात बताओ, इनॉल, गौर से देखो, अब आप फैल गए इसमें, अब आप फैल गए, आप ढूंढने चले थे sp3 कार्बन, सही बताओ, खाओ मां कसम, यही ढूंढने चले थे तुम, बताओ जरा, तुम यही ढूंढने चले थे ना कि सर sp3 कार्बन मिल जाए मुझे कहीं से। अरे मैंने फैला दिया तुम्हें, देखो पेपर में मत फैल जाना बेटा, ये खुद स्वयं इनॉल है, और स्वयं इनॉल है तो देखो, अगर मैं H यहां और पाई यहां कर दूं तो मैं इसका कीटो फॉर्म नहीं बना सकता क्या? देखो जरा गौर से देखो, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें हैं, ये देखो ऐसा दिखेगा आपको। अरे भैया ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो अगर ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है तो इनॉल भी तो करेगा, तो ऐसे फैल मत जाना, समझे, फैल मत जाना। अगला देखिए जरा इसमें, इसके लिए ये अल्फा देख लीजिए, ये तो स्वयं एल्डिहाइड ही दे रखा है, अल्फा देख लीजिए, और sp3 है, यानी कि यस आएगा इसका आंसर, इसका भी यस आ रहा है। अगला देखें जरा, इसके लिए आप यहां से देख लो, यहां से देख लो sp3 दिख रहा है, तो ये यस आएगा, ये वाला नो आएगा, आप कहीं से भी देख लो, ये sp2 दिख रहे हैं ये वाले, इसके लिए ये दोनों sp2 हैं, और इसके लिए ये दोनों sp2 हैं, तो ये नो आएगा 19th वाले का। बताइए जरा, क्लियर? अगला देखिए, सर ये नाइट्रो है, नाइट्रो के रेस्पेक्ट में अल्फा देख लो, यस आएगा। सर ये नाइट्रोसो है, नाइट्रो के रेस्पेक्ट में अल्फा देख लो, यस आएगा। देखो एच होगा ना यहां पर, इधर भी एच है, इधर भी एच है। और सर ये अमाइड है तो इधर से मिल जाएगा आपको, यस आएगा। अमाइड में नाइट्रोजन से निकल जाता है एच, लास्ट टाइम पे बताया था, अमाइड में नाइट्रोजन से निकल जाता है। कह रहे हैं 19th वाला जेई एडवांस का, हाँ जेई एडवांस का सवाल है ये, और ये जेई एडवांस, जेई मेन है ना, एमपी पीटी, यूपी पीटी, यूपी ट्यू, हर जगह, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, हर जगह के पेपर में आया, केरला सीईटी, गुज सेट, एमएचटी सीईटी, सब जगह आया ये सवाल 19th वाला। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। मैंने आपको पीवाईक्यू दिया था, ये देखिएगा जरा, जेई का पुराना पीवाईक्यू है ये। बताइए टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ये वाला स्वयं इनॉल बना हुआ है मालिक, इनॉल, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लगा, इनॉल है तो ये करेगा, है ना। इस वाले के लिए यहां से चल लो, इस वाले के लिए यहां से और यहां से, कहीं से भी चल लो, यस आएगा ओवरऑल, ये वाला नो आएगा, ठीक, पैराबेंजोक्विनोन। और इसके लिए यहां से और इसके लिए यहां से कहीं से भी चल लो, ये भी यस आएगा। तो एसीडी आंसर आ जाएगा आपका, एसीडी आंसर आया क्या? ओहो क्या बात है। चलिए अगला सवाल, जेई मेन 2024 का, प्रोपेन में अमीन लगाया है, प्रोपेन का अमीन है, ठीक है, ये है प्रोपेन अमीन, और एन मिथाइल इथेन अमीन है। बताइए जरा क्या होंगे ये? सर ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो FI हो जाएंगे। तो ए का तो बेटा 3 आ जाएगा, और ए का 3 कहां दिख रहा है? सर ए का 3 मुझको ए में और डी में दिख रहा है। उसके बाद बी का चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा, हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन। बताइए, ये मेटामर भी हैं और पोजीशन भी हैं, लेकिन मेटामर चूज करेंगे हम तो 1 आ जाएगा, मेटामर पोजीशन में मेटामर चूज करो 1 आ जाएगा, तो बी का 1 आ जाएगा, हो गया काम लो। सर सी का 4 कैसे आया? सी क्या है? इथेनामाइड, और ये हाइड्रोक्सी इथेनिमीन। आइए जरा, इथेनामाइड ऐसा हो जाएगा, और मैंने बनाया था इसका इमाइडोल जो होता है ना, उसका उन्होंने नाम लिखा है, ये 1, ये 2, ये 3। नाइट्रोजन वाला H लेते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन का H निकलेगा तो नेगेटिव नाइट्रोजन पे स्टेबल रहेगा, तो इसका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। एक इमाइड होता, ये अमाइड होता है ना, ये अमाइड होता है, वो इमाइडोल होता है, और इमाइडोल का नाम इन्होंने हाइड्रोक्सी इथेनिमीन लिखा है, यानी कि ये हाइड्रोक्सी होता है और इसको तुम इमीन कह लो। ये इमीन और C-double-N तो इमीन होता है ना, इमीन और हाइड्रोक्सी इमीन को कंबाइनली क्या बोलते हो? इमाइडोल, है ना, इमाइडोल कंबाइन बोलते हो इसको, है ना। और वो तो वैसे भी आपको इससे समझ में आ ही जाएगा। तो सी वाला क्लियर है, टॉटोमर आएगा 4 नंबर। अब सी का 2 कह रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऐसा होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल ऐसा होता है। NO2 की पोजीशन चेंज हो चुकी है,
NO2 की पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो ये पोजीशन आइसोमर होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2। बोलिए। एक बच्चा कह रहा है सर 2 वाला टॉटोमर भी हो सकता है। विवेक जी सुन लो ध्यान से, 2 वाला टॉटोमर एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन ये दोनों टॉटोमर थोड़ी होंगे। 2 वाला टॉटोमर एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन उसका टॉटोमर तो इनॉल होगा। ये दोनों आपस में टॉटोमर नहीं होंगे, ये अपना टॉटोमर बनाएगा, ये अपना टॉटोमर बनाएगा। समझे? कह रहा है मामू केबीसीसी कब दोगे? आ जाएगा केबीसीसी, बड़ा प्यारा केबीसीसी, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ गए? तो इथेनामाइड ये हो गया, और ये इमीन बोलते हैं, C+N को इमीन, और OH लगा तो हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी इमीन। ठीक है, अगला नया टॉपिक देख लेते हैं। आइए जरा, नए टॉपिक पढ़ाने से पहले टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड 2-3 पॉइंट रह गए थे, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड 2-3 पॉइंट थे, उसको कवर करते हैं, फिर अपन नए टॉपिक पे मूव करेंगे। क्लियर है? आइए जरा, ब्रेड रूल क्या होता है? प्लेनैरिटी डज नॉट एग्जिस्ट एट ब्रिज हेडेड कार्बन। ब्रिज हेडेड कार्बन इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड में प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहां पर? ब्रिज हेडेड कार्बन पर। सर ये ब्रिज हेडेड कार्बन क्या होते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको ये बता रखा है पहले एक बार। ब्रिज बाइसाइक्लो है ना, ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में मैं कोई कार्बन लगा दूं तो मेरी कितनी रिंग हो चुकी होंगी? सर एक रिंग लेफ्ट वाली, एक रिंग राइट वाली। देखो लेफ्ट में 1 2 3 4 5 कार्बन, और राइट में 1 2 3 4 और 5 कार्बन, तो मेरे पास 2 रिंग हो गई। अब 2 रिंग हो गई तो इनकी ब्रिज हेडेड पोजीशन कौन सी होती है? इसको बोलते हैं ब्रिज हेडेड पोजीशन, ये वाली, ये वाली। देखो जरा, ये वाली, इनको कहते हैं ब्रिज हेडेड पोजीशन, इनका नाम है ब्रिज हेडेड पोजीशन। ठीक है, ये है आपकी ब्रिज हेडेड पोजीशन। सर ऐसा क्यों बोला? पूछो मगर क्यों, पूछो मगर क्यों, पूछो मगर क्यों, बताइए जरा। ब्रिज हेडेड पोजीशन, ब्रिज हेडेड पोजीशन ये होती है। सर यहां पर प्लेनरिटी क्यों नहीं हो सकती? सुनिए जरा ध्यान से, मैं आपके सामने एक सवाल पेश कर रहा हूं, यही वाला, गौर से देखिए इसे। उस्ताद कह रहे हैं डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। बेटा IUPAC डिलीटेड है, ब्रिज का IUPAC डिलीटेड है, लेकिन ब्रेड रूल है सिलेबस में। ठीक है, आइए आइए जरा, क्या आपको ये दिख रहा है? ये क्या है बताओ जरा, ये क्या है? ये इसी कंपाउंड का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, इसी का ये इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको? देखो, अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा पास ला रहा हूं आपके, मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे प्लेन में, अगर मैं इसको प्लेन में रख रहा हूं तो मुझे एक बात बताइए, ये मैंने प्लेन में रखा है, ठीक है, तो मुझे बताइए बीच वाला कार्बन तो प्लेन से बाहर आ रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला कार्बन तो प्लेन से बाहर आ रहा है। अगर मैं इन 6 कार्बन को प्लेन में ले लूं, है ना, रिंग वाले 6 को प्लेन में ले लूं, क्यों टूट गया भाई? देखिए जरा, कौन से 6? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अगर ये 6 प्लेन में है तो 7वां दिख रहा है, 7वां ये वाला, ये प्लेन के बाहर निकल रहा है। देखो ये प्लेन के बाहर निकल रहा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस कार्बन पर, सुन लो इधर, इस कार्बन पर प्लेनरिटी ला सकते हो क्या? बताना जरा, बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। इस कार्बन पर, ये ब्रिज हेडेड पर, इस पर प्लेनरिटी कैसे आ जाएगी? देखो ये वाला बॉन्ड तो बाहर निकल रहा है, प्लेनरिटी का मतलब यह है कि ये प्लेन में आना चाहिए, प्लेन में थोड़ी आएगा, ये बॉन्ड तो बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, तो प्लेन में कैसे आ जाएगा? यानी कि अगर तुम्हें कभी, सुनना ध्यान से,
यानी कि तुम्हें कभी इन पोजीशन पर कैटायन दिखे, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये कैटायन क्या होगा, 3 बॉन्ड है, कैटायन का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है ना, 3 बॉन्ड यानी कि sp2 हो जाएगा, और sp2 हो जाएगा यानी कि क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग ये होना चाहिए sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर, ये होना चाहिए। लेकिन ये वाला बॉन्ड सुन लो ध्यान से, ये वाला जो बॉन्ड है ये तो बाहर आ रहा है ना, मैंने थोड़ा डार्क करके दिखा दिया, ये तो प्लेन के बाहर है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए यहां पे, मतलब ऐसा नहीं करना है, समझे, ऐसा नहीं करना है कि तुम इसको प्लस बना दो, समझे। प्लेनरिटी का मतलब प्लेन में आना, ट्राइगोनल प्लेनर देखा है कभी, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होता है कि मान लो ये कार्बन था तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऐसे होने चाहिए थे, इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हो आप, इसी को ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हो। आपने केमिकल बॉन्डिंग में कंपाउंड सुना होगा BF3, क्या आपने सुना है, तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो तुम्हारा जो तीसरा बॉन्ड है वो यहां जाना चाहिए, जबकि वो तो इस तरफ जा रहा है, ऐसा अब ऑफ द प्लेन आ रहा है, अभी दिखाया आपको, है ना। तो इसीलिए कभी अगर यहां पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव नहीं बनाना है, सर यहां अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड भी नहीं बनाना है। क्यों, डबल बॉन्ड पे भी तो हाइब्रिडाइजेशन आपका, यहां पर देखो, इधर डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहां बात नहीं कर रहा, यहां तो बन सकता है, आपको डबल बॉन्ड यहां नहीं बनाना, यहां नहीं बनाना, यहां नहीं बनाना, ठीक है। तो मैं कोई एक जगह दिखा देता हूं यहां पर, है ना। तो इसका मतलब है कि ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, यानी कि अगेन आपका डबल बॉन्ड पे ट्राइगोनल प्लेनर बनना चाहिए। सर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से निकलता है ना। जैसे इस पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस पर भी 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस पर देखो ये वाला और ये वाला 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्या मेरी बात को समझे। तो कभी अगर ब्रिज हेडेड पर प्लेनरिटी आ रही हो तो मना कर देना कि सर ब्रैड ने कहा था कि हमें प्लेनरिटी नहीं बनानी, हमें डबल बॉन्ड नहीं बनाना, हमें पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना। सर नेगेटिव बन सकता है क्या, नेगेटिव बन सकता है, यहां पर नेगेटिव बन सकता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव बनते ही मान ली कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, और पिरामिडल तो पॉसिबल है। नेगेटिव का मतलब यहां क्या होगा, लोन पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 यानी कि 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर से ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाता है। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग याद करो, और पिरामिडल तो आपकी 3D ज्योमेट्री होती है, पिरामिडल तो 3D होती है ना, पिरामिडल तो 3D होती है ना। तो नेगेटिव बना सकते हो तुम, यहां पर नेगेटिव बना सकते हो, पॉजिटिव और डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, समझे। इसको कहते हैं ब्रैड रूल, और इससे रिलेटेड एक सवाल होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक सवाल होता है, ठीक है। चौहान साहब क्या कह रहे हैं, सर एच का सिग्मा, एच कहां से आ जाएगा इसमें, इसमें एच कहां से आ जाएगा, मान ली 4 सिग्मा बन रहे हैं, एक ये 4, कहां से एच आ जाएगा इसमें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ठीक है। नेगेटिव मतलब कार्ब एनायन कहते हैं उसको, एनायनिक, ठीक है। तो अगर कभी नेगेटिव बनता हुआ दिखे कहीं, हो सकता आगे दिखे आपको जीओसी में, तो कभी नेगेटिव बनता हुआ दिखे तो नेगेटिव हम बना सकते हैं, पॉजिटिव हम नहीं बना सकते, और sp2 नहीं बना सकते। क्या ये बात क्लियर है आपको। बेटा टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। कह रहे सर टेट्राहीड्रल होता है, बेटा ज्योमेट्री और शेप में अंतर बताया था सर ने, बहुत अच्छे से बताया था, मुझे पता है, लेकिन तुमने उसको मिक्स कर दिया। सर ने लिखवाया था, आपने मिक्स कर दिया। इसी को कहते हैं लैक ऑफ रिवीजन। तो बेटा रिवीजन करते रहा करें, काम ही आएगा, केमिकल बॉन्डिंग तो करते रहो रिवीजन। बेटा सुन लो ध्यान से, आपको याद दिलाता हूं मैं, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर सम कर दोगे तो सम 4, और सम 4 पर आता है टेट्राहीड्रल, और टेट्राहीड्रल शेप ज्योमेट्री होती है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा अंतर होता है, समझे। तो टेट्राहीड्रल का मतलब क्या है, ज्योमेट्री है। लेकिन अगर मैं इसकी शेप पूछूं आपसे तो शेप हो जाएगी पिरामिडल। कुछ याद आया, धुंधली धुंधली पुरानी यादें,
पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है चार्ज। कह रहे हैं मतलब क्या, चार्ज है भाई। कह रहे हैं सर नॉर्मल कार्बन हो, नॉर्मल तो बनेगा ही, क्यों, नॉर्मल तो sp3 हो जाए। कह रहे हैं नॉर्मल कार्बन लो, ये वाला ये वाला ये वाला, देखो जरा, आप कह रहे हो सर कुछ ना हो, अरे कुछ ना हो तो क्या टेंशन है, देखिए यहां पर H होगा और H होगा तो sp3 होगा और sp3 होगा तो टेट्राहीड्रल है 4 सिग्मा पर, तो ये तो बना सकते हो तुम टेट्राहीड्रल, एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल। कुछ याद आया धुंधला धुंधला, बताइए, समझे समझे, तो ये तो तुम बना सकते हो ना, ये तो sp3 है, टेट्राहीड्रल है, टेट्राहीड्रल एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है जी। कह रहे कल AITS है, सर AITS के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी मालिक लोगों को, पेपर अच्छे से देके आना, नोट कर लो तो सूचित कर देना। अब इसका टॉटोमेरिज्म में क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है, अब इसका टॉटोमेरिज्म में क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं, हो जाए तो बता देना। यूज क्या है वही तो बताऊंगा, लिखोगे तब तो आगे बढ़ूं, यूज में तभी तो बता पाऊंगा। चलूं, चलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट और नॉट, यहां एप्लीकेशन है इसका, टॉटो एग्जिबिट्स और नॉट, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है कि नहीं, सवाल आपके सामने ये दिखेगा आपको। बताइए जरा, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है कि नहीं, बताइए। जैसे ही तुम्हें ब्रिज हेडेड मतलब ब्रिज बाइसाइक्लो मिला, जैसे ही ब्रिज बाइसाइक्लो मिला तुरंत चेक करेंगे, कैसे, सर इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। आप मेरे से कहोगे सर इस अल्फा पर एक H है, मैं भी कहूंगा हां है, हां है, मैं भी कहूंगा है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले पर H दिख रहा है, इधर नहीं है ना, इस वाले अल्फा पर H नहीं है, नीचे वाले पर, नीचे वाले पर नहीं है, ऊपर वाले पे है। आप क्या कहोगे, सर आपने हमें बताया था अल्फा कार्बन sp3 है, मैं कहूंगा जी सर बताया था। फिर आप कहोगे सर अल्फा H भी है, जी सर, तो आपके हिसाब से यस आना चाहिए, आपके हिसाब से यस आना चाहिए, क्यों, लास्ट टर्न पे तो आपने यही बताया था। लेकिन बेटा अब मैंने आपको ब्रेड रूल भी तो पढ़ा दिया, अब मैंने ब्रेड पढ़ा दिया, तो इसका आंसर इसके हिसाब से यस लग रहा है, लेकिन यस नहीं है, एक्चुअल में ब्रेड रूल लग रहा है यहां पर। और ब्रेड्स रूल क्या कहता है, देखिए, अगर तुम इसका टॉटोमर बनाते हो, सुन लो ध्यान से, तुम इसका अगर टॉटोमर बनाते हो तो कैसे बनाओगे, बताना जरा, बताना जरा, अगर तुम इसका टॉटोमर बनाते हो तो कैसे बनाओगे, कहोगे सर आपने सिखाया था ये 1 ये 2 और ये 3 से H1 पे जाना चाहिए और 1 2 का 1 2 3 पर आना चाहिए, तो इसका टॉटोमर ऐसा बनना चाहिए, जो कि बनेगा ही नहीं, क्यों, गौर से देख लो जरा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, गौर से देखो, ये कार्बन sp2 हो चुका है, जो कि तुमको नहीं करना है भाई, ये sp2 हो चुका है, अगर तुम इसका टॉटोमर बनाओगे तो sp2 हो गया है, और sp2 तो बनाना ही नहीं है, इसका मतलब वो वाला H निकलेगा ही नहीं, मना करेगा ऑक्सीजन से, कहेगा मैं नहीं आ रहा, मना करेगा, ये H मना करेगा इस ऑक्सीजन से, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, क्यों, ऑक्सीजन पूछेगा क्यों, अगर तुम मुझे ले लोगे ना तो ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये H कहेगा कि हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं, ऑक्सीजन पूछेगा क्यों, ये बोलेगा पापा नहीं मानेंगे। ठीक है, H कहेगा पापा नहीं मानेंगे मेरे, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, समझे, तो हाइड्रोजन के पापा कौन है, ये कार्बन, तो यहां डबल बॉन्ड ही नहीं आएगा, तो काहे का टॉटोमेरिज्म, मतलब ये होना ही नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्या आप मेरी बात समझ गए, पहला सवाल। अब आप मुझे दूसरा सवाल करके दिखाएं जरा, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं तो बताओ अब हां या ना, बताइए जरा, बताइए जरा, बोलिए जी, बताइए जरा।
क्या अब टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या? सोचिए, क्या अब टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या? सोचिए और गौर से देखिए, इसके लिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इधर भी एच है और इधर दो एच है, कोई दिक्कत नहीं, एक से भी काम हो जाएगा हमारा। तो इस वाले एच के पापा नहीं मानेंगे, क्यों? डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एच नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो निकल सकता है ना। अगर मैं इधर से बनाऊं तो इधर तो बन सकता है ना, क्यों? ये कोई ब्रिज हेडेड कार्बन थोड़ी है, ये वाले कार्बन ब्रिज हेडेड थोड़ी है, ये वाले कार्बन कोई ब्रिज हेडेड थोड़ी है, यहां डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब आंसर यस आ जाएगा। तो इधर वाले कार्बन ब्रिज हेडेड थोड़ी है, इधर खेल लेगा, इधर खेल लेगा ये, तो अब आंसर यस आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले के पापा मान जाएंगे, इस वाले एच के पापा मान जाएंगे, कहेंगे ठीक है डबल आ जाएगा यहां पर। क्या आप समझ गए? तो ब्रेड रूल का ये एप्लीकेशन होता है टॉटोमेरिज्म में। ब्रेड रूल का बहुत महा एप्लीकेशन जीओसी में पढ़ाऊंगा आपको, तो ये रूल याद रखिएगा, और वैसे भी आप भूलेंगे नहीं ये। चलें आगे, चलूं आगे बढ़ूं? कह रहे अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, कौन हो तुम? अब हम बोलते हैं तू क्या है वे। डन। चलिए आइए, एक दो टॉपिक और बचे हैं। 1-5 सिस्टम देख लेते हैं, 1-5 सिस्टम क्या होता है। ठीक है, 1-5 सिस्टम देख लेते हैं। मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया पूरा 1-3 सिस्टम था। 99% सवाल 1-3 सिस्टम के ही होते हैं। ठीक है, 1-3 सिस्टम के ही होते हैं, और उसमें भी इनऑल कंटेंट वाले ज्यादातर मिलेंगे आपको, जो कि जीओसी में आएगा। अभी हम सिर्फ एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं। सर 1-5 सिस्टम कहां लगता है? जब 1-3 नहीं लगता। जब 1-3 नहीं लगता सर कैसे? कह रहे हैं सर sp3 नहीं है। कौन है ये? कौन पागल है ये? कौन पागल है? अरे मालिक ये sp3 है, कौन मना कर रहा है? ओ भैया, ओ sp3 है ये। मालिक चरण उस तरफ, आप थोड़ा इधर लाइए ना, आपके चरण इधर लाइए। कौन था ये? आप चरण इधर लाइए। ठीक है, चलें आगे। हाइब्रिडाइजेशन नहीं देख पा रहे हो तुम? वाह, वेरी गुड। 4 सिग्मा है इसके, समझे? पीएच के कर रहे हो तुम तो काम। सर 1-5 कब लगता है? सर 1-5 कब लगता है? जब 1-3 फेल हो जाता है ना? जब 1-3 फेल हो जाता है तो 1-5 लग जाता है। सर 1-3 कैसे फेल होगा? आइए मैं आपको दिखाता हूं। आइए, आपका इंतजार है। सर 1-3 कैसे फेल हो रहा है? आइए 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 आइए। ये ऑक्सीजन 1 है, ये 2 कार्बन 2 है और ये 3 है। सर ये थर्ड कार्बन क्या है? आप कहोगे सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो टॉटोमर यहां पर नहीं बनेगा, जो आपको पहली नजर में दिखेगा, और सही बात है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक यही पढ़ा है, कोई गलत बात नहीं है। आपसे अगर मैं पूछता कि बताओ ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, आप मना कर देते। क्यों मना कर देते? आप कहते सर तीसरा वाला sp2 है। सही बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। क्यों? अभी तक हमने ये सीखा था। तो अगर मैं कहूं 1-3 सिस्टम के हिसाब से, क्या 1-3 इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा। 1-3 का मतलब क्या होता है? 3 से H1 पे 1-2 का बॉन्ड 2-3 पर, और 3 वाला जो है वो अल्फा कार्बन होता है ना भाई? इसके रेस्पेक्ट में क्या देखते हो आप? अल्फा कार्बन देखते हो ना, तो थर्ड वाला अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो सर आगे बढ़ेंगे, अब चलेंगे 4 पे और 5 पे, और यहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल, ताकि हम डबल को सिंगल और सिंगल को डबल बना पाए। स्विच करेंगे ना हम। अब मुझे बताइए, मैंने इसको 3 दिया था, सर 3 से नहीं लग रहा, सर 4 और 5, सेम कंडीशन 5 पे लगाओ। क्या ये sp3 है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्या H है? जी हां H है इसके पास, 3-3 H है, 3-3 है। एक भी होता तो काम हो जाता। जो कंडीशन तुम 3 पे सोचते हो वही कंडीशन 5 पे सोचनी है, जो 3 पे सोचते हो वही 5 पे सोचनी है। ठीक है, और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। अब क्या करेंगे? सर आपने बोला था प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, बिल्कुल कराएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इधर से मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? CH2 और H। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं समझाने के लिए?
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं समझाने के लिए CH2H, CH3 तो है, वो CH3 ही है मालिक, ठीक है, CH3 ही है। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा सर, 5 से H कहां जाएगा, 1 पर। अब सुनो, 1 2 का बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इधर। और अगर बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो मुझे बताओ इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, 3 नंबर वाले कार्बन के, तो इसको अपना पाई यहां शिफ्ट कराना पड़ेगा। देख लो आप, यही होगा। तो आपको कैसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, यहां H, इधर O, और इस पर H आ जाएगा। आपका दिमाग कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा कि सर ऐसा होता कैसे है। बेटा पूरी मैकेनिज्म डिटेल में GOC में बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म के हिसाब से भी ड्रॉ करेंगे हम इसको, आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं, आप खुद ही करेंगे ड्रॉ, मैं आपको सिखाऊंगा, आप खुद ही करेंगे। 1 3 क्यों नहीं लगेगा प्रिया जी, ए प्रिया, प्रिया इधर देखो, प्रिया, ए प्रिया, 1 3 इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, तो इसलिए 1 3 यहां नहीं लग रहा। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आओ जरा। मान लो तुम 1 3 लगा देते तो तुम्हें 2 लगातार डबल बॉन्ड मिलते, अगर तुम लगाते तो, और 2 लगातार डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, 2 लगातार डबल बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं। इस वाली बात को अभी 2 दिन बाद में आपको GI पढ़ाऊंगा ना, GI के टाइम पे बताऊंगा लगातार 2 डबल बॉन्ड अनस्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है, अभी मैं सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। अभी 2 दिन के बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि 2 डबल बॉन्ड क्यों अनस्टेबल होते हैं, GI पढ़ाऊंगा जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी आप कंडीशन देखिए, कंडीशन देखिए, क्या सर 3 वाला sp2 है तो हमें 5 पे जाना है। चलिए, तो इसी तर्ज पर आपने अगर यह बना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कंडीशन समझ में आ गई है। चलिए बताइए जरा, इसी तर्ज पर आपने अगर यह बना दिया। अच्छा, इससे पहले काम करता हूं, मैं आपको अभी सिर्फ एक ही पाई देता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही दे रहा हूं, बताओ मुझे, बताओ ये 1 3 लगाएगा या 1 5 लगाएगा, बताओ जरा। 1 3 लगाएगा कि 1 5 लगाएगा। 1 5 कब लगता है बताना, 1 5 सिस्टम कब लगता है, जब 1 3 फेल हो जाए। जब 1 3 फेल यानी कि 1 3 ना लगे, 1 3 फेल हो जाए तो 1 5 लगाएं। 1 5 सोचेंगे लग रहा है कि नहीं, 1 5 सोचेंगे। मुझे बताइए कौन सा जाएगा, हाय हाय क्या बात है, दिल जीत लिया, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। सर इसमें 1 3 लगेगा, क्यों, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 3। अब बताओ, लेफ्ट वाला sp2 है, लेफ्ट वाला sp2 है और राइट वाला sp3 है, और sp3 है तो भाई साहब बल्ले बल्ले 1 3 ही लगेगा। फिर अगर 1 3 लग रहा है तो 1 3 लगेगा। वाह यार, दिल जीत लिया तुमने आज, वाह वाह। अगर 1 3 लग रहा है तो 1 3 ही लगाएंगे, लेकिन अगर मैंने यहां पाई लगा दिया तो क्या होगा बाबू मुसाई, बताओ क्या होगा। अगर मैंने यहां पाई लगा दिया तो अब आप क्या कहोगे, सर ये 1 है, ये 2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, समझे। अब दोनों sp2, अब आप सोचोगे 5वें नंबर पे, ठीक। तो मान लो मैंने राइट साइड वाला 3 ले लिया, तो ये 4 ले लूं, ये 5 ले लूं। आप यहां से चलते तो भी ये 3, ये 4, ये 5 आता, बात तो बराबर थी, बात बराबर थी। और 5 नंबर वाले पर बल्ले बल्ले हो गई, सर 5 वाला sp3 आ गया और H भी मिल गया, आ गया आंसर। 5 से H जाएगा 1 पे, और अल्टरनेट स्विचिंग होती है, 1 2 का 2 3 और 3 4 का 4 5, और तुमको मिल चुका है ये और ये। देखिए जरा, देखिए जरा, एक कह रहा है क्या ये रेजोनेंस है, बेटा ये रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस और इसमें अंतर होता है। वो कैसे पता चलेगा, जीओसी में मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाऊंगा तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि टॉटोमर और रेजोनेंस में क्या अंतर है। एक बेसिक अंतर बता देता हूं, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है और टॉटोमेरिज्म में एटम मूव करता है, रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। फिनॉल 1 आए हाय, नाम याद हो गया, हाँ हाँ,
क्या बात है, ये नाम याद हो गया जी। मुझे लगा कि धीमे धीमे याद होगा। याद हो चुका तुमको नाम, फिनॉल कहते हैं इसको। ये है बेटा, ठीक है, ये कहानी है। डन हो गया, चलूं आगे? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? चलूं, आइए। अब एक ही एग्जांपल है आपके सिलेबस, एक सिंगल एग्जांपल है 1-2 सिस्टम का है। HCN में N को 1 देते हैं, C को 2 देते हैं, और 2 से H 1 पे चला जाता है तो HNC बन जाता है। कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी टाइप की, कार्बन पे H होना चाहिए। HCN का HNC एक ही एग्जांपल है। तो C से H कहां जाएगा? N पे जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं HCN और HNC। इसको 1-2 सिस्टम कहते हैं। क्या मैकेनिज्म होती है, क्या होता है, वो जीओसी में बात करेंगे, ठीक है। तो बस आप अभी लिख लीजिए, HCN 2 से H 1 पे चला जाएगा। आप कहोगे क्या है ये? सिंपल है, क्या है ये? H का शिफ्टिंग यहां हो जाता है। कैसे होता है, H प्लस कैसे निकलता है, C पे माइनस कैसे बनता है, ये सब बातें हम जीओसी में करेंगे। तो ऑटोमेरिज्म बेटा फिर से आएगा, एक बार जीओसी में फिर से आएगा, इनऑल कंटेंट पढ़ाऊंगा ना। चलें आगे बढ़े, चलिए आइए आगे चलते हैं। रिंग चेन आइसोमर पढ़ लेते हैं, आइए। सर बताओ जरा डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड्स, ओहो कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये बात क्लियर है? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट one compound is chain and another is ring, तभी तो नाम रखा रिंग चेन। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बताओ जरा, क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में RCI है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बताओ जरा, क्या ये रिंग दिख रही है? सर रिंग का पता कैसे चलेगा? बेटा आंखों से। और कैसे पता चलेगा? आंखों से ही तो पता चलेगा रिंग है। और ये क्या है? चेन है। इधर आना जरा, इधर आ। रिंग का पता कैसे चलेगा? आंखों से ही पता चलेगा ना रिंग है। और चेन का पता कैसे चलेगा? आंखों से ही तो पता चलेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एक रिंग है और एक चेन है, आंखों से ही तो पता चलेगा भाई। आंखें खोल के देखो, ये रिंग है, चेन, हो गया काम। ठीक, बताना जरा, ये और ये बताओ, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सर RCI है। ये और ये बताओ, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस RCI है। तो कितना आसान है जी, ये भी RCI, ये भी RCI, ये भी RCI। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर कहलाते हैं। जो चीज आसान है मालिक, आसान रहने दो। हर चीज को ऐसे मत पढ़ा करो कि भाई साहब अब आया टॉपिक, ये आया टॉपिक RCI, टुच्चा सा टॉपिक है, खत्म करो, आगे बढ़ो। बताइए जरा, बोलिए। एक रिंग है, एक चेन है, खत्म हो गया। चलिए आइए, एक सवाल करके बताइए। लिखना है क्या इसको? लिखना है क्या? लिखना है इसको? चलो लिख लो, तुम भी क्या याद रखोगे। मास्टर ने टाइम दिया हुआ है, टाइम मास्टर ने टाइम दे दिया हुआ है। लिख लो जरा, लिख लो, लिख लो। एक रिंग है, एक चेन है, खत्म करो, आगे बढ़ो। अरे एक रिंग है, एक चेन है, खत्म करो, आगे बढ़ो, उसमें क्या टेंशन है? बस, और क्या। चलिए भैया, एक सवाल करके बता दीजिए। विच इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज अ रिंग चेन आइसोमर, बताओ।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एक रिंग होनी चाहिए, एक चेन होनी चाहिए। आंसर 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 बताओ, बोलो, चेक कर लो, आप बताओ। एक रिंग होनी चाहिए, एक चेन होनी चाहिए। क्या कहते हो सर? दोनों रिंग है, यहां भी रिंग है, यहां एक चेन एक रिंग है और यहां एक चेन एक रिंग है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। मालिक, इसका du 0 है और इसका du 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है? इसका du 1 है और इसका du 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 0 नहीं 1, ये दोनों ही 1 है, यानी कि सी आंसर लगाएंगे। ए मत लगा देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है उसका। पागल पागल ए पागल। ठीक है जय। ठीक, चलें आगे बढ़ जाएं, क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? आप इस एग्जाम को देख लेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो यह है होमोलोगस सीरीज। भाई यही होमोलोगस सीरीज है, परिवार चला आ रहा है, आपकी भी कोई होमोलोगस सीरीज होगी। ठीक है, तो आइए जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है। क्या क्या है भाई साहब? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। मतलब कोई एक फंक्शनल ग्रुप की पूरी सीरीज चल रही होगी। ठीक है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप की पूरी सीरीज चल रही होगी, है ना। आपका परिवार आ रहा होगा, आपके पिताजी, दादाजी, उनके दादाजी, परदादा, यानी कि आप लोगों का जनरल फॉर्मूला सेम है ना, आप लोगों का डीएनए सेम है, जनरल फॉर्मूला आपका सेम है। बस आगे चलिए, उसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक, और मेंबर्स को कहते हैं होमोलोग्स। क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है भाई साहब? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या केमिकल रिएक्शन सेम होंगी? बताइए, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल रिएक्शन तो सेम ही होगी ना, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। सर क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अंतर होगा, है ना। देखो अगले पॉइंट में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट। ठीक, और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो ये किस वजह से आता है? डिफर इन CH2 यूनिट। मतलब दो होमोलोग के बीच में CH2 यूनिट का अंतर होता है। और CH2 यूनिट का मतलब पता क्या होता है? 14 AMU एटॉमिक मास का यूनिट होना का डिफरेंस होना चाहिए, या इसका मल्टीपल का मिनिमम 14 होना चाहिए। मिनिमम 14 होना चाहिए। 14 के अलावा 14 का मल्टीपल जानते हो? 14 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा। ठीक है, 28 42 ऐसा। जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, परिवार सेम होना चाहिए, परिवार। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का मतलब परिवार सेम हो, परिवार सेम होना चाहिए। जैसे आपका हायर होमोलोग कौन है? आपके पापा। आपके हायर होमोलोग कौन है? आपके पापा। पापा का हायर होमोलोग कौन होगा? बताओ, पापा का हायर होमोलोग कौन होगा? बताओ जरा, पापा का हायर होमोलोग दादाजी। ठीक है, तो ये होती है होमोलोगस सीरीज। बहुत आसान है, एक बार लिख लो तो मैं एग्जांपल बताता हूं। एक बार लिख लो तो मैं एग्जांपल बताता हूं। बोलिए, अरे बोलिए भाई। समझे? बहुत बढ़िया। बस मालिक समझ गए। मालिक लिखो जल्दी से, फटाफट से लिखो ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए तो केमिकल रिएक्शन सेम होंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी। और मॉलिक्यूलर मास अलग तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग तो मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाएगा। CH2 का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है ना। और जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। डन।
हो, बढ़िया शादियां चल रही हैं आजकल भाई। बता देना आपको 25 लाख शादियां हैं इस साल। मस्त गाने चल रहे हैं। तारे गिन गिन याद में तेरी मैं था जागा राता नू। चले नॉस्टैल्जिया हो गया। ओहो आओ जरा। कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2। बताइए जरा, क्या तुमने कभी इसको देखा है? क्या तुमने कभी इसको देखा है? ये है जनरल फॉर्मूले। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला। ठीक, तो मैं अगर आपसे कहूं कि आओ चलो, आओ चलो, आप भी कहोगे सर चलो चलो जल्दी चलो। मैं कहूं आपसे आओ चलो, इनके होमोलोगस मेंबर बनाते हैं। ठीक है, आइए जरा इनके होमोलोगस मेंबर बनाते हैं। आइए जरा इनके होमोलोगस मेंबर बनाते हैं, क्या क्या है। तो मुझे बताइए ये क्या है? ये है CnH2n+2। इसको कहते हैं अल्केन, इसको कहते हैं अल्कीन, इसको कहते हैं अल्काइन। ठीक है, समझे? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका पहला मेंबर बनाऊं, पहला n की वैल्यू 1 पुट कर दो, सर फर्स्ट मेंबर CH4 इस होमोलोगस सीरीज का, सर सेकंड मेंबर C2H6, थर्ड मेंबर C3H8, फोर्थ मेंबर C4H10, फिफ्थ मेंबर C5H12, सिक्स मेंबर C6H14 एंड सो ऑन। सही है, एंड सो ऑन। जसमनजोत कह रहे हैं कि कुकर बज रहा है। बेटा दाल चावल बन रहे हैं बढ़िया, मस्त मस्त दाल चावल बन रहे हैं। अगला बताओ। सर यहां N1 तो नहीं रख सकते, क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो 2 कार्बन होंगे ना, खुद का खुद से बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। डबल बॉन्ड होंगे तो 2 कार्बन तो होंगे ना। ठीक, तो मुझे बताइए 2 रखना पड़ेगा, तो C2H4। तो इस होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर ये हो गया। अगला C3H6, C4H8, C5, थोड़ा दूर दूर बना दूं, हाँ इसका ये वाला तो नहीं होगा, एक कार्बन 2, C2H4, C3H6। ठीक, एक काम करूं क्या, मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लूं क्या? चीटिंग, थोड़ी सी चीटिंग कर लूं, चीटिंग। बोलिए, मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली और यहां क्या कर दूं बताओ? 6, 3 का डबल, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अगला, अगला चलिए अगला बताइएगा। चलिए आइए थोड़ी थोड़ी चीटिंग करेंगे। बोलिए जी, और अब बताइए जी। C2 रखूंगा तो 2 × 2 4 - 2 C2H2। सही है। C3 रखूंगा तो बताओ, C3 3, 3 का डबल 6, 6 में से 2 का 4, ओहो C3H4। मतलब इसका डबल करके 2 माइनस कर दो। 4 का डबल 8, 2 - 6, 5 का डबल 10, 2 - 8, 6 का डबल 12, 2 - 10। देखिए जरा, बोलो भाई, क्या ये बातें सही हैं? बोलो ना, बोलिए, बोलो जरा। तो ये कहानी है, यहां 1 नहीं रख सकते तुम। 2 कार्बन के बीच देखो, मिनिमम 2 कार्बन होंगे ना अल्कीन बनाने के लिए, और मिनिमम 2 कार्बन अल्काइन के लिए भी होंगे। अल्केन तो 1 कार्बन में भी बन सकता है मालिक। ठीक है, लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। तो अगर मैं आपसे कहूं, सुनना जरा ध्यान से, अब मेरी बात को सुनना, इसको कहेंगे हम फर्स्ट मेंबर। सुन लो,
इसको कहेंगे हम फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट इसका, ठीक। इधर फर्स्ट मेंबर कौन कहेंगे, ये, ठीक। इधर फर्स्ट मेंबर कौन कहेंगे, ये, समझे। ये फर्स्ट मेंबर है। फर्स्ट के बाद क्या आता है, सेकंड। क्या बात है, वाह बढ़िया, आए हाय। सेकंड के बाद थर्ड, आए क्या बात है, आईआईटी निकल गया अब तो। थर्ड के बाद क्या आता है, फोर्थ। इतना आसान नहीं है बेटा, अभी आइसोमर तो आने दो, अभी आइसोमर तो आने दो, मजा आएगा। अभी आइसोमर तो आने दो, मजा आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये सब तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। 1 के बाद 2 ही आता है, 3 थोड़ी आएगा। नर्सरी का बैकलॉग हो गया भाई। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, समझे। ठीक है, समझ गए। समझे। चलिए अब मैं आपसे कुछ रैंडम सवाल पूछ सकता हूं क्या, रैंडम, बताओ जरा कोई रैंडम सवाल। ये तो अल्केन अल्केन अल्काइन से मैं समझा दिया, रैंडम पूछ लूं ऐसे ही कुछ भी, बताओ, बोलो। चलो तो बताओ, मुझे बताओ, बताओ ना, क्यों नहीं बताते हो, बोलो, अरे बताओ ना, बताओ बताओ। मुंह क्यों बंद कर लिया, चुप क्यों हो गए, बोलो बोलो, बताओ। कह रहे हैं पूछो तो भाई, कह रहे हैं पहले पूछो तो तभी तो बताएंगे। ये नोट कर लिया हो तो बताओ, आगे चलूं मैं, फिर पूछता हूं। ये तो नोट कर रहे, पूछो तो। मुझे क्या बताओ कि ये लिख लिया, क्यों। पूछ रहा हूं ना, रुक तो जाओ। कह रहे पूछो, क्या आपने लिख लिया, क्या आपने ये लिख लिया, जल्दी बताओ। डन है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ जरा। फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, होमोलोगस सीरीज, होमो सीरीज यानी कि होमोलोगस सीरीज, बताओ पहला मेंबर क्या होगा। कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक ही डेफिनेशन आती है, क्यों, एक ही डेफिनेशन आती है। और एक और डेफिनेशन थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बताओ जरा, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज, बताइए पहला मेंबर। बताओ कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, सर एक ही कार्बन का, यानी कि फॉर्मिक एसिड। देखो जरा, ये आपको सोचना पड़ेगा। COH एक कार्बन का बन सकता है, ठीक है, समझे। मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड तुम कह सकते हो। चलिए अगला बताइएगा, सेकंड, कॉपी कर लूं इसको। दूसरा सवाल आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बताइए जरा, सेकंड सवाल पूछ रहा हूं, फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर होमोलोगस सीरीज, एस्टर होमोलोगस सीरीज, बताओ। एस्टर, एस्टर, बताइए जरा, बोलो। बोलो बोलो, एस्टर का कौन हो सकता है, एस्टर का। सर एस्टर कैसे बनता है, सर ऐसे बनता है, C डबल बॉन्डो O, राइट साइड एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड कार्बन हो, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन भी चलेगा, लेफ्ट साइड आपका हाइड्रोजन भी चलेगा, लेकिन राइट साइड कार्बन होना चाहिए ना। तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर।
HCOOCH3। क्या बात है ये। तो इसी बात पे मुझको इतना बता दे कोई, तीसरा सेकंड मेंबर ऑफ प्राइमरी अमीन होमोलोगस सीरीज, 1 डिग्री अमीन का बताना है। सेकंड मेंबर बेटा 2 डिग्री मत कर देना क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम इन होमोलोग्स। बताओ जरा, सेकंड मेंबर ऑफ 1 डिग्री अमीन होमोलोगस सीरीज। तो बताओ सबसे छोटी अमीन क्या बना सकते हो। सबसे पहले सबसे छोटी बना लो, उसके बाद बढ़ेंगे। सबसे छोटी, सर अगर मैं सबसे छोटी अमीन सोचूं तो NH2 होना चाहिए 1 डिग्री के लिए। NH2 1 डिग्री के लिए होना चाहिए। तो सर मैं क्या करूं, यहां पर मैं CH3NH2 कर दूं। ठीक, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा। और मैं बताऊं आपको कि 1 में और 2 में क्या अंतर होगा, एक CH2 यूनिट का अंतर होगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट बना करके CH2 जोड़ दो तो सेकंड आ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 NH2, क्योंकि 1 डिग्री अमीन का फंक्शनल ग्रुप सेम ही होना चाहिए, 1 डिग्री अमीन ही होना चाहिए। तो अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। समझे? समझे? तो अगर ये फर्स्ट है, मैंने CH2 जोड़ दिया तो ये सेकंड है, यानी कि इसका आंसर ये आ जाएगा। समझे? अगला फोर्थ, अगला सवाल है हायर होमोलोग ऑफ C4H10। चलो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हायर होमोलोग बताओ। कह रहे ये वाला फिर से समझा, सुनो ध्यान से। 1 डिग्री अमीन का सेकंड मेंबर बताना। सेकंड तो पहला मेंबर क्या होगा, एक कार्बन की ही 1 डिग्री अमीन हो सकती है, तो CH3NH2 फर्स्ट मेंबर होगा। तो मैं इसमें एक CH2 जोड़ दूंगा तो सेकंड मेंबर। देखो आप जितने भी ये थे, आप मुझे एक बात बताओ, इन सब में देखना, इन सब में CH2 का अंतर आ रहा है। देखो इन सब में CH2 का अंतर आ रहा है। देखो क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोग में CH2 का अंतर आता है। देखो आप इसमें देख लो, यहां भी CH2 का अंतर आ रहा है, यहां भी। ठीक है, तो मुझे बताओ C4H10 का हायर होमोलोग क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, C4H10 में CH2 जोड़ दूंगा, और आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो आप मैथमेटिकली ऐड कर दो, कार्बन 5 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, तो आपका आंसर ही आ जाएगा इसका। ठीक, अगला बताना, फिफ्थ, लोअर होमोलोग ऑफ C4H8। C4H8 का लोअर होमोलोग बनाना है, लोअर, नीचे वाला। तो क्या करेंगे आप बताओ, लोअर बनाना, लोअर बोलो। बोलो, आप क्या करो, C4H8 में से माइनस कर दो, क्या CH2 माइनस कर दो, यानी कि कार्बन 3 बचेंगे और हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 8 में से 2 गए 6, माइनस करना है। CH2 हटा दो इसमें से। क्या आप समझ गए? तो अगर आप समझ गए तो एक सवाल दे रहा हूं आपको, बता देना मालिक, बता देना मालिक, बता देना मालिक। आइए जरा, सवाल आया, सवाल आया, PYQ 2024 2024 JEE Main। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलोग इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड होमोलोग बताना है।
ठीक है, देखो इन्हें ये है उसकी बूंदें। आया क्या सर? पहला मेंबर क्या होता? पहला मेंबर एक कार्बन का होगा, और एक कार्बन का क्या होता है? HCOH। तुमने पीछे बनाया था एक कार्बन का HCOH। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताना जरा। कार्बन है, 2H है, 2O है। एक कार्बन, 2H 2O। हम क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ देंगे जी CH2। क्यों? अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड कौन है? C2H4O2। ये सेकंड हो गया। थर्ड पूछते तो फिर CH2 जोड़ देते। आपसे सेकंड पूछा है, बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड PYQ है ये, और बहुत पुराना नहीं, अभी पिछले से पिछले साल का, लास्ट टू लास्ट ईयर का है। तो बहुत बेसिक से बेसिक भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आपको ये सब बताया जा रहा है, समझे? डन है? आइए जरा कुछ और सवाल मैं आपको करवाता हूं। ये वाले ऑब्जेक्टिव वाले कर लो, ऑब्जेक्टिव वाले कुछ सवाल कर लो। 1 मिनट का समय दूंगा आपको, ठीक है? बताइए, 1 मिनट का समय दूंगा, 1 मिनट का, या 45 सेकंड में कर लोगे? 45 सेकंड में करो यार, होमोलॉग्स ही तो है ये। होमोलॉग्स तो 45 सेकंड में हो जाएगा। बताओ जरा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज दिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मेंबर ऑफ अल्केन होमोलोगस सीरीज? बताइए। फोर्टी 45 सेकंड में हो जाएगा। बताइए जरा। CnH2n+2 में पुट कर दो, एक बार 3 पुट करो। अगर तुम यहां n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो C3H8 आएगा, तो ये नहीं आ रहा। यहां 4 हैं तो C4H10 आएगा, ये नहीं आ रहा। सर यहां 5 हैं तो आप 5 पुट करो और H12 आ जाएंगे, ये सही है, मैच कर गया। 6 पुट करोगे तो C6H12 नहीं 14 आएगा, 14 आएगा ना 6 पुट करोगे तो ये भी नहीं है। आंसर आ चुका है आपका चेन्नई। चिंटू भैया चेन्नई आएगा आंसर। 89.34। आए हाय क्या बात है। अगला सवाल, इसको मैं 1 मिनट दे रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट का समय दे रहा हूं इसमें। स्टार्ट। पढ़िए और आंसर करिए। About homologous series, consider the following. Members have similar chemical properties. Each member differ by CH2 group. Physical property vary in regular manner. Molecular weight increases by 12 unit. बताइए। बोलिए जी, क्या लग रहा है? सर मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सही बात है। क्यों? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होता है। ईच मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, सही बात है, होमोलॉग की तो यही डेफिनेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी इन रेगुलर मैनर, क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। बेटा होमोलॉग्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, आइसोमर में सेम होता है, होमोलॉग्स में अलग होता है, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है क्योंकि CH2 यूनिट का अंतर होता है, तो सही है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होने से फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस बाय 12, गलत बात है, 14 होता है। तो 1 2 3 ए आंसर आ जाएगा। 14 होता है मालिक, 12 नहीं होता। CH2 यूनिट यानी कि 14। 71.55। वेरी गुड। अगला सवाल आपको दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का समय।
बताइए जरा, 1 मिनट का समय करिए। बताइए। हिमांशी कह रही रेगुलर मैनर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हर एक CH2 यूनिट के अंतर से कुछ कुछ डिग्री का डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट में, ऐसा होता है। जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री के आसपास का डिफरेंस अलग अलग फैमिलीज का होता है ना, तो उस पर डिपेंड करता है वो कि कितने कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है अल्केन में 20-20 30-30 डिग्री का अंतर आता हो हर CH2 यूनिट चेंज होने पर, ऐसा कह रहे हैं। बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। बताओ, CH4 में आप अगर CH2 जोड़ दो, चेक करके देखो CH2 जोड़ने पर ये आ रहा है क्या, और ये अल्केन है, सही बात है, तो C2H6 पहला वाला आ रहा है, ए वाला, सही है। अगला देखना जरा, C2H6O में CH2 जोड़ने पर ये आ रहा है क्या बेटा, इसमें CH2 जोड़ने पर C2H6 आ रहा था जो कि सेम था, यहां आ रहा है C3H8O जो कि C3H6O लिया हुआ है, ये गलत है। और यहां तुम्हारा CH3COH में, यानी कि इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाइज लिख लो, यानी कि C2H4, देखिएगा C2H4O2 है, और इसमें अगर मैं CH2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, मेरा आएगा C3H6O2, यानी कि ये भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड सी। डी आंसर आ रहा होगा, डी आ रहा होगा। क्या आंसर डी आ रहा है? आए हाय, गलत क्यों कर दिया? 32% ने आंसर ए दिया है। बेटा सी वाला भी चेक कर लो, बोथ ए एंड सी थे तो सी भी देखना था भैया, सी वाला भी तो देख लेते एक बार। जल्दीबाजी में ए ही लगा दिया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा नहीं लगा मुझे आंसर इसका, 58%, मुझे लगा 70 के ऊपर जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1 मिनट का समय है, करिए ट्राई, बोलिए। जल्दीबाजी नहीं, आराम से, 1 मिनट का समय, जल्दी आंसर नहीं देना। 1 मिनट के अंदर भले ही तुमको 30 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, आंसर अगर सही आएगा तो तुम ऊपर आओगे रैंक में। पोल की एक खास बात है, फास्ट आंसर से लीडर बोर्ड नहीं बनता, सही आंसर से लीडर बोर्ड बनता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। बताइए, 1-क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, 1-क्लोरोप्रोपीन ये हो गया, ये अल्कीन है। 1-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये आपका अल्केन वाला पार्ट है और Cl लगा है, तो हम इसको हेलो अल्केन कह सकते हैं, 1-क्लोरोप्रोपेन। और ये है आपका 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक, तो चेक करो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बताइए जरा। सर ये तो पहला वाला तो फैमिली ही अलग है ना, पहला वाला तो फैमिली ही डिफरेंट है, ये फैमिली डिफरेंट है तो हटा दो, बचा क्या, 2 और 3 बचा बस, फैमिली अलग है, सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, फास्ट से नहीं बनता यार लीडर बोर्ड, सही करने से बनता है। फास्ट में सही कर दोगे तो ऊपर आओगे फिर, है ना। चलिए आइए, इसमें CH2, कल मैंने प्रयास 2.0 में कम से कम मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा सवाल कराएंगे परसों, तो उसमें एक बच्चे ने 32 में से 30 सही किए थे, और उसका एवरेज ड्यूरेशन पता कितना था, 22 सेकंड, और बाकी कर रहे थे 0.3 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड, तुक्का मारते हैं और क्या। तो प्लस CH2 हमने डाला, तो देखो जरा, यहां 3 कार्बन थे, यहां 4 कार्बन हो गए, और 1 कार्बन बढ़ गया तो CH2 यूनिट बढ़ गई होगी, है ना। तो सेकंड और थर्ड, आप चाहो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कर लो। कैसे सर, C3H3 2 5 2 7 Cl,
और यहां आएगा C4H9Cl। ठीक है, ये कहानी है। चेन्नई आया, चेन्नई 75.23, वेरी गुड। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट पेयर ऑफ होमोलॉग्स। जल्दीबाजी में गलत नहीं, स्टार लगा है, मल्टीपल आंसर करेक्ट है। पहले मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इस सवाल को, क्योंकि मल्टीपल है ना, सोचना पड़ेगा। 1 मिनट दे रहा हूं, पहले सॉल्व कर लो और फिर आपको 45 सेकंड दूंगा आंसर लगाने के लिए। ठीक है, बोलिए। बताइए। जनता बहुत तगड़ी फैल जाएगी इसमें, मुझे ऐसा क्यों अंदर से फील आ रहा है। जल्दीबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। सोचो, थोड़ा सा लोड दिमाग पे डालो। दिमाग पे डालोगी ना लोड तो पता चलेगा आपको। थोड़ा लोड डालो दिमाग पर। चले, पोल दे रहा हूं 45 सेकंड और देखना अभी जनता फैल जाएगी। अभी आपको फैला दूंगा, देखना अभी आपको फैला दूंगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ सिंगल मल्टीपल है ना। ओ भैया बच गए, बच गए भाई। मौत को छू के टक से वापस आया हूं मैं। मल्टीपल है, मल्टीपल है, मल्टीपल। एक आंसर मुझे सही दिखा अभी पूरी चैट में, पूरी चैट में मुझे एक आंसर सही दिखा है। अभी फैलते हुए नजर आओगे, देखना। पसर गए बाल मां, बाल मां मोरे बाल मां। आप होमोलॉग्स को ना बहुत लाइटली ले रहे थे, लाइटली। देखो फैला दिया तुम्हें। कह रहे थे सर नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, सर नॉस्टैल्जिया हो रहा है, नॉस्टैल्जिया 10वीं में पढ़ा था, नॉस्टैल्जिया हो रहा है। कह रहे सर इतना आसान होमोलॉग। जनता एकदम फैलती हुई। पता सही आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इज बी एंड सी। बाल मोरे बाल मा। देखो मतलब इस बैच की 81% जनता, इस बैच की 81 पॉइंट समथिंग और भी ज्यादा है, ग्रेटर देन 81% जनता ये मानती है कि पहले वाले होमोलॉग हैं। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आइए हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालेंगे। पता करो खुद से, और क्या, क्यों बताऊं मैं। आपके नोट्स में लिखा हुआ है पीछे, आप कहीं पेज पलटेंगे ना तो मिलेगा तुम्हें। मैं नहीं बताऊंगा, ढूंढो, कॉपी में मिलेगा। ढूंढो ढूंढो, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ढूंढो। आपकी कॉपी में मिलेगा ये, मैं नहीं बताऊंगा। आपकी कॉपी में मिलेगा ये।
अब आप समझे, यस, मिल गया 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 मुझको FG मिल गया। यह है मालिक फिनॉल और यह है मालिक एल्कोहल। क्यों? ये कार्बन sp3 वाला है, इससे जुड़ा है OH तो एल्कोहल होगा, और बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो फिनॉल होगा। और मैंने कभी किसी जमाने में बताया था, क्या बताया था, कि एल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट FG, और आपने इसके सवाल भी किए थे। और होमोलोग्स में क्या होना चाहिए? परिवार तो सेम होना चाहिए ना, परिवार सेम होना चाहिए, परिवार फैमिली सेम होनी चाहिए। तो पहला वाला इसलिए आपका होमोलोग नहीं है। देखो कितना खूबसूरती से पहला ऑप्शन हमने बनाया आपके लिए, और हमने इसको इसलिए ऐसे बड़े बड़े से ओपन करके दिखाया कि आप फंस जाएं और आप इसमें CH2 ऐड कर बैठे हैं, जो कि आप कर बैठे हो, है ना। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। बताइए बताइए जरा। ठीक सर, दूसरा वाला क्या है? सर ये एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, और मैं इसमें कितने CH2 जोड़ दूं? सर 2 जोड़ दो। किसने मना किया है? आपसे ये थोड़ी बोला है कि हायर होमोलोग, आपसे तो होमोलोग बोला है ना। अच्छा अच्छा, इधर आना, इधर आना जरा, इधर आना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला और ये वाला होमोलोग है क्या, तो मना कर दोगे क्या? अरे भैया होमोलोग हैं ये, कैसी बातें हैं, ये और ये होमोलोग हैं। सर अगर मैं आपसे कहूं ये वाला और ये वाला होमोलोग है, अरे भाई होमोलोग सीरीज ही तो लिखी है ये, कैसी बातें हैं ये, बताइए। अरे तो ये होमोलोग हैं, हायर थोड़ी बोला है तुमसे। 2 CH2 जोड़ दो, देखो इसमें 2 CH2 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। अगला, कुछ पागल कह रहे हैं सर ये एल्डिहाइड है। पगला गए हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर सीरीज बताया था इसको, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने खुद ही बताया था मुझे कि भैया फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर सीरीज है ये, बताना जरा। और ये तीनों चीजें आपको कहीं ना कहीं पीछे नोट्स में थी, कोई भी चीज बाहर से नहीं थी, नोट्स के अंदर से मामला था। कितना बेहतरीन लपेट दिया मैंने आपको, मजा आ गया भाई साहब, दिल खुश हो गया मेरा। ये एस्टर है भैया, ठीक। और इसमें क्या कर रहे हो? एक CH2 जोड़ रहे हो, तभी तो यहां CH3 बन रहा है। ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। सर लास्ट वाला क्या है? फैमिली अलग है। सर ये 1 डिग्री आमीन और ये है आपकी 2 डिग्री आमीन, डिफरेंट FG होते हैं। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स आर डिफरेंट FG। बताइए क्या खूबसूरत सवाल था, चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ मस्त था। समझे आप? मजो आगो, मजो काय चचा, मजो आगो, ए चचा मजो आगो। और ये सब नोट्स के अंदर से ही मसाला था पूरा। हो जाए तो बताना, फिर मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर सिखाता हूं, है ना। बहुत प्यारा सवाल होता है ये होमोलोग्स का। डन, चलूं क्या? आइए कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर देख लीजिए जरा। आपको थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बना बना के देखने पड़ेंगे। आइए आइए, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सर कैसे बनते हैं? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि CH4, ठीक है, पहला सवाल बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, आइसोमर तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। सर CH4 तो अपने आप में एक ही होगा, एक ही तो होगा CH4। अगर मैं आपसे कहूं C2H6 तो बताओ कितने बना सकते हो
आप बोलोगे सर C2H6 होता है CH3CH3 है ना, तो ये भी अपने आप में एक ही होगा। सर अगर मैं आपसे कहूं C3H8, आप कहोगे सर C3H8 मतलब 3 कार्बन लगा लो स्ट्रेट चेन में, तो एक ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं C4H10, तो आप क्या कहेंगे? सर C4H10 में मैं क्या कर सकता हूं? सर मैं 4 कार्बन की चेन कर दूं। ठीक, 4 कार्बन की चेन कर दूं। और कोई मेरे से ऐसा कह सकता है कि सर इसका एक और बन सकता है आइसोमर, मतलब एक और स्ट्रक्चर बन सकता है कि सर मैं 3 की चेन कर दूं और बीच में ब्रांच लगा दूं एक कार्बन की। देखो भाई, आप कहोगे सर 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और सर 3 की चेन और एक ब्रांच लगा दूं मैं, तो बताओ कितने बन जाएंगे? 2। समझे? अगर मैं आपसे कहूं 5वां सवाल C5H12, तो आप कहोगे कि सर 5 कार्बन की चेन कर दूं, और क्या कहोगे? सर 4 कार्बन की चेन कर दूं, और मैं यहां पर CH3 लगा दूं। अब सुनना जरा, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है, क्योंकि IUPAC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहेगा। और सर 3 की चेन करके 2 मिथाइल लगा दूं, 3 की चेन करके 2 मिथाइल लगा दूं, तो कितने बन जाएंगे आपके? 3 बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझे? और इन सब आइसोमर को ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक तरीका होता है इसका ड्रॉ करने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ जाते हैं, जैसे अभी तो 5 वाला है, 6 आ गया या 7 आ गया, या तुम्हें हेलोजन लगा दिया, ठीक है, या OH लगा दिया, या कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया, या एल्डिहाइड कर दिया, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। उस दिक्कत से मैं आपको बचा लूंगा। कैसे बचा लूंगा? अपना एक तरीका है, उस तरीके से करोगे तो रिपीट वाले काउंट नहीं होते, वरना इसमें आगे दिक्कत आती है कि सर हमें तो ये भी लग रहा है, हमें तो ये भी लग रहा है, ठीक है, तो उससे मैं आपको बचा के ले जा रहा हूं। अपना तरीका लगाएंगे। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो। कृष्णा कह रहे हैं साइक्लो वाला, बेटा साइक्लो कैसे बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। साइक्लो बना दूंगा अगर मैं मान लो 5 कार्बन में, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 हो जाएगा, जो कि गलत है, C5H12 होना चाहिए ना, ठीक। तो इसका एक तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है आइए मैं आपको सिखाता हूं। क्या तरीका है आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है। ठीक है जी, एक कह रहा है सर 5th वाले में मेरे 4 बन रहे हैं, वही तो मैं तुमसे कह रहा था। तुम अगर ये सोचते हो कि सर मैं यहां पे क्या कर दूं, मैं यहां पे इथाइल लगा दूं, तो बेटा गौर से देखो, ये वाला और ये वाला सेम आ जाएगा। देखो अगर तुम सोच रहे हो कि यहां मैं इथाइल लगा दूं, तो ये और ये सेम है, आप चाहो तो IUPAC करके देख लो, ठीक है। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं, बहुत सटीक एकदम। आओ चलिए शुरू करते हैं अपन पोपू मेथड। चलिए भाई आइए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है, गिवन होगा। आपको ड्यू फाइंड करनी है। सर इससे क्या पता चलेगा? सर इससे क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा बनाना क्या है। अगर ड्यू 0 आएगी तो सारे सिंगल बॉन्ड, ड्यू 1 आएगी तो एक पाई वाला और रिंग वाले बनाएंगे, ड्यू 2 आएगी तो 2 रिंग वाले बनाएंगे, एक पाई एक रिंग वाले बनाएंगे और 2 पाई वाले बनाएंगे, ठीक है। एक एक करके अपन करेंगे इनको। ड्यू फाइंड करिए, ड्यू से पता चल जाएगा। और कैसे करना है आओ मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, ठीक है, एक सवाल करके दिखाता हूं। माना 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 क्या माना, मैंने मान लिया कि भाई साहब C3, या कोई बड़ा ले लेते हैं, पहला सवाल C4
H8 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी आपको मौलिक का फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक है। C4H8 मैंने दे दिया आपको। अब मुझे एक बात बताओ, करना क्या है? डीयू निकालनी। सबसे पहले आंख बंद करके डीयू निकालेंगे। मतलब आंख बंद करके मतलब फटाक से डीयू निकालें। आंख बंद करके कैसे निकालोगे? आंख खोल के निकालोगे, लेकिन तुरंत से पहले, तुरंत से पहले करेंगे। तुरंत से पहले 5 - 4 DU1 क्या आएगा बताओ? DU क्या आएगा? 1 आएगा। क्या ये बात सही है? DU1 का क्या मतलब है? या तो पाई होगा या रिंग होगी। दोनों एक साथ मत कर देना, पाई प्लस रिंग मत कर देना, क्योंकि DU फिर 2 हो जाएगी। या तो पाई होगा या रिंग होगी। आइए जरा मुझे बताइए, 4 कार्बन की चेन मैं बना लूं पहले, 4 कार्बन। तो आप कैसे बनाओ? मेरा तरीका है, आप कैसे बनाओ? पोपो मेथड कैसे लगता है? सिमिट्री को मेंटेन करते हुए। सिमिट्री को मेंटेन करोगे तो आपको रिपीट वाले ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे। कैसे देखना, मुझे बताओ। मुझे 4 कार्बन की चेन बनानी है, कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसे बना रहा हूं। अब इसका मतलब यह मत समझ लेना कि सर ये बॉन्ड लंबा क्यों हो गया, छोटा क्यों हो गया। तरीका अपना है तो नियम भी हमारे होंगे। ठीक है, तरीका अपना तो नियम भी हमारे ही होंगे फिर, है ना। तो आप क्या करोगे? सिमिट्री को मेंटेन करके बना लोगे। कैसे बना सकते हो? सिमिट्री का मतलब 4 कार्बन है तो 2 इधर रख दो, 2 इधर रख दो, ठीक है। सर 3 होते तो 1 इधर रखते, 1 इधर रखते, 1 इधर रखते, ऐसा सिमिट्री मेंटेन करते हुए, ठीक है। 2-3 सवाल देखोगे तो समझ जाओगे, सुनते जाओ अभी बस, है ना। तो ऐसे सिमिट्री मेंटेन करके, ठीक। अब आपकी DU क्या आई है बताओ? DU1 आई है। अब DU1 का मतलब पाई बॉन्ड। अब बताओ पाई कहां लगा सकते हो? बोलो बोलो, पाई कहां लगा सकते हो इसमें? सर यहां लगा सकता हूं। अब मुझे बताओ, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? मतलब ये बनाऊं या ये बनाऊं? क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? बताइए जरा। ये लगाऊं या ये लगाऊं? ये दोनों सेम है? बताओ जरा, क्या ये दोनों सेम है? यस और नो? तो इनमें से कोई एक लोगे ना आप। तो आप चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, पाई तुम्हें एक ही बनाना। ये मत करना कि सर एक यहां और एक यहां, दोनों जगह ही लगा दिया। अरे भाई, तब तो तुम्हारी DU2 हो जाएगी। पागल हो गए क्या? DU1 है, समझे? तो कोई भी एक लगा लो, सही है। कोई भी आइडेंटिकल होगा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। इसी वाले में मैं क्या कर सकता हूं? सुनिएगा, इसी वाले में मैं क्या कर सकता हूं बताओ? क्या मैं एक पाई बीच में लगा सकता हूं? बताओ, क्या मैं एक पाई बीच में लगा सकता हूं? यस और नो? क्या मैं एक पाई बीच में लगा सकता हूं? सर 4 की चेन वाले हो चुके हैं, 4 की चेन वाले हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं। आइए, बहुत बढ़िया। तो मैं अब चलता हूं कहां भाई? 4 की चेन हो गई। अब देखो, सबसे पहले क्या किया करो? लंबी चेन लो, लंबी, जितनी लंबी हो सकती है। जितने कार्बन होंगे उतनी लंबी चेन होगी। तो 4 कार्बन तो 4 की चेन ले लो। अब धीमे धीमे नीचे आओ। नीचे आओ मतलब 4 से नीचे आओ कहां? 3 में। अब मुझे बताना, 3 का मैं ऐसे बना रहा हूं सिमिट्री मेंटेन करते हुए। 3 का मैं ऐसे बना रहा हूं सिमिट्री मेंटेन करते हुए। बताओ जरा, क्या ऐसे बना सकता हूं मैं? अब आप बोलोगे सर एक कार्बन रह गया। बिल्कुल रह गया, पाई बॉन्ड भी रह गया, कार्बन भी रह गया। पहले मैं कार्बन लगाऊंगा। मुझे बताओ, कभी भी टर्मिनल पे मत लगाना, कभी भी टर्मिनल पे मत लगाना। चेन छोटी करके टर्मिनल पे मत लगाना। सोचो क्यों? क्योंकि चेन छोटी करके टर्मिनल पे लगाने का मतलब है वो ऑटोमेटिकली बड़ी ही चेन है। जरूरी थोड़ी चेन सीधी लिख रहे हो। देखो, मैं अगर पूछूं बताओ कितने की चेन है, आप कहोगे सर इसमें भी 4 कार्बन आ गए। टर्मिनल पे मत लगाना, चेन छोटी करके टर्मिनल पे मत लगाना भाई। क्यों? वो एक्चुअल में वहीं चले जाओगे आप। चेन छोटी करके अगर तुम टर्मिनल पे लगा दोगे तो मालिक वहीं चले जाओगे यार। 4 की ही तो चेन हो गई, समझे? तो चेन छोटी करके टर्मिनल पे नहीं जाना है। तो कहां जाना है? एक कार्बन बचा है सर, बीच में लगा दें। अब मुझे बताना जरा, मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? क्या ये तीनों सेम है? क्या ये तीनों सेम है? बताओ जरा। यहां लगाऊं, सुन लो ध्यान से, या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? क्या ये तीनों सेम है? आप कहोगे यस सर, तो कोई भी एक ले लो। बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर है, हां या ना? बताइए जरा।
सर ये हो गए। अब आइए दो की चेन में चलते हैं, दो की चेन में। ठीक, आइए जरा। सर दो की चेन में चलूंगा तो ऐसा दिखेगा। अब मेरे पास कितने कार्बन है? दो कार्बन। टर्मिनल पे लगाओगे तो चेन बड़ी हो जाएगी। देखो, टर्मिनल पे नहीं लगाना तो चेन बड़ी हो जाएगी। सर यहां लगाएंगे तो भी चेन बड़ी हो जाएगी, चार की हो गई ना। आप बोलोगे सर मैं एक यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, तब भी चार की चेन हो गई। टर्मिनल पे लगाना ही नहीं है, यानी कि दो की चेन वाला लेंगे ही नहीं, रिपीट हो जाएगा। समझे? दो की चेन वाला लेंगे ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अरे चेन आपकी चार की हो जाएगी ना उसमें, कैसी बातें हैं ये? एवा बताओ, मैं आपसे पूछूं, बताओ कितने की चेन है ये? आप चार की कहोगे ना। ठीक है, समझे? आइए जरा। सर ये आपने क्या बताया? ये DU1 वाले हैं, लेकिन कौन से वाले हैं? अल्कीन। तो अल्कीन वाले कितने आ गए बताओ? एक दो तीन, तो यहां से तीन आ गए। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। सर रिंग हो सकती है, बिल्कुल। तो DU1 में रिंग वाले देख लो। DU1 में एक रिंग हो सकती है, बताओ। रिंग तो आसान है, रिंग तो आसान है, बताओ। चार की रिंग बना दूं? जी सर बना दो। और तीन की रिंग बना दूं? जी सर बना दो। अब मुझे बताओ, मुझे एक कार्बन लगाना है, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? तीनों सेम है, कहीं भी एक जगह लगा दो एक कार्बन, कहीं भी एक जगह एक कार्बन लगा दो। सर हाइड्रोजन कहां गया? अरे भैया हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हारी? हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर लो, लो हो गया, हाइड्रोजन आ गया। लो हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर लो, लो बन गया आपका, लो हो गया। और वो तो मैंने बॉन्ड लाइन बना रखा वैसे भी। क्या आप तरीका समझे? और ये बहुत तगड़ा तरीका है, अभी आपको एहसास नहीं है इसका कि मैंने आपको क्या सिखा दिया। सवाल करोगे ना तब मजा आएगा। ठीक है, आइए जरा। सर ये तीन हो गए, ये दो हो गए, टोटल कितना हो गया? आंसर 5। क्योंकि आपको अभी आइडिया इसलिए नहीं है ना, क्योंकि आपने अभी दूसरा तरीका नहीं देखा। दूसरा मतलब जब तुम्हें यह नहीं पता होता ना, और जब तुम बना रहे होते और रिपीट हो रहे होते, तब तुम फैल रहे होते। और अगर ये चेक करना है तो कुछ सवाल अपने कुछ उन दोस्तों से पूछ लेना जिनको ये नहीं पता, या किसी से ये पूछ लेना कि भाई नंबर ऑफ आइसोमर में कितनी दिक्कत आती है, तब आपको पता चलेगा कि हां हमने क्या सीखा है। चलिए आइए अगला सवाल एक करके दिखाता हूं, और एक और सीख लो, एक और सीख लो। इमाद क्या कह रहे हो? सर फर्स्ट टू सेम है ना। ना अरे अरे अरे, ये दोनों सेम थोड़ी हैं सर, ये 1 ब्यूटीन है। अरे मालिक कैसी बातें हैं ये? सर ये 2 ब्यूटीन है। मालिक कैसी बातें कर रहे हो? दोनों का IUPAC नेम अलग है। ये 2 मिथाइल ब्यूटीन है, इसका भी अलग है। सॉरी 2 मिथाइल प्रोपीन है इसका आंसर। ये सबके IUPAC नेम अलग। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर बता रहा हूं आपको, मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बता रहा हूं मालिक, ध्यान से। ओ भाई मैं आपको स्ट्रक्चरल बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चरल बता रहा हूं, स्ट्रक्चरल। ध्यान रखिएगा, ये मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? ये बता रहा हूं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चरल हुआ, अब स्टीरियो नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल। अगर आपको स्टीरियो वगैरह भी देखने हैं ना इनमें, तो स्टीरियो पढ़ोगे तब देख पाओगे ना। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। स्टीरियो आगे आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये। आइए एक सवाल चलते हैं आगे, आइए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। तेरा नाम लिया ओ, चलें आगे, एक और करते हैं। आइए आइए, आपका इंतजार है। सेकंड मैं आपको दे रहा हूं C5H11Br। क्या करने का है? क्या करने का है? DU निकालने का है। निकालिए जरा। 5 + 1 6 माइनस H + X - N/2। आइए जरा, 6 - 6 0। बल्ले बल्ले, जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब क्या है बेटा? आइसोमर में फ्रैक्शनल DU नहीं आएगी, कुछ ना कुछ ही आएगी, है ना। फ्रैक्शनल नहीं आएगी आइसोमर में, ठीक है। आइए
बताइए जीरो का मतलब क्या है? सर सारे सिंगल तुम्हारे जैसे, सर सारे सिंगल, सारे सिंगल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इस बीआर को मत बनाओ, आप बीआर को मत बनाओ, ठीक है? आप बीआर को मत बनाओ। आप क्या करो, 5 कार्बन के आइसोमर बना लो पहले, और फिर हम बीआर लगा लेंगे, मजा आ जाएगा, है ना? डीयू जीरो है भाई साहब। पहले 5 कार्बन के मैं डिफरेंट आइसोमर बनाता हूं। कैसे? सर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दूं क्या? और 5 कार्बन में कैसे? बीच में एक रखो, 2 इधर, सिमिट्री मेंटेन करते हुए। ठीक सर, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि सर 4 कार्बन चेन में लगा लूं और 1 कार्बन की ब्रांच कर दूं? कहां कर दूं? टर्मिनल पे मत करना ना, टर्मिनल पे कार्बन लगाने का मतलब आपकी 5 की ही चेन हो गई, टर्मिनल पे मत लगाना। अब मैं यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं, बात बराबर है, ये दोनों सेम है, तो मैंने यहां लगा दिया। क्लियर? और सोचो जरा, सर मैं 3 की चेन कर दूं, ठीक, 3 की चेन कर दूं। अब 3 की चेन में मैं, मेरे पास कितने कार्बन बचे? 2 बचे ना 5 में से, मैं बीच में 2 कार्बन लगाऊंगा क्या? नहीं। क्यों बेटा? ये वाला और ये वाला सेम हो गया, देखो। क्यों? आपकी चेन 4 की हो गई, आपकी चेन 4 की हो गई। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां 1 लगाऊंगा और यहां 1 लगाऊंगा। क्या मैंने कार्बन लगा लिए? क्या मैंने कार्बन लगा लिए? और अगर आपने कार्बन लगा लिए, और वैसे भी C5H12 के पीछे बनाए भी थे तुमने, 3 आ रहे थे। अब सुनिएगा जरा, मुझे क्या करना है? बीआर लगाना है। मुझे क्या करना है? बीआर लगाना है। कैसे लगेगा बताओ? कैसे लगेगा बताओ? कैसे लगेगा बताओ? मुझे बीआर लगाना है। देखना सर, एक यहां लगा सकता हूं मैं, एक बीआर एक बार में। अब बताना, ये वाला और ये वाला सेम है, एक बार एक बीआर यहां लगा सकता हूं, ये वाला और ये वाला सेम है, और एक बार यहां लगा सकता हूं, यानी कि इसके 3 बनेंगे, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन। सही? अगला देखो जरा, इसमें एक बार यहां लगा सकता हूं, बेटा ये वाला और ये वाला सेम है, एक बार यहां लगा सकता हूं, एक बार यहां और एक बार यहां। देखो जरा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये 4 बनेंगे आपके, 4 3 7। और इन टर्मिनल वालों में से कहीं लगा दो, बेटा यहां मत लगा देना, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये सारे टर्मिनल वाले कार्बन सेम हैं, तो यहां से आप बीआर लगा दीजिए इन सब में कहीं भी। तो फाइनल आंसर 4 3 7 1 8। अब मैं आपको एक जादू दिखाऊं, अब मैं आपको एक जादू दिखाऊं, अब मैं आपको एक जादू दिखाऊं। बताइए, क्या आप एक जादू देखना पसंद करेंगे? क्या आप एक जादू देखना पसंद करेंगे? बताइए, बताइए जरा, क्या आप एक जादू देखना पसंद करेंगे? बेटा सुनो, ये कह रहा है कि सर यहां एक और होगा, नहीं, ये और ये तो सेम ही है ना, और यहां ये वाला और ये वाला सेम है, यहां ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक, जाओ देखो जादू, आओ जरा जादू। तीसरा सवाल देखना, कॉपी करूंगा, कॉपी। क्यों कॉपी करूंगा? सवाल नंबर 3 देखना जरा, अब मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है? सवाल नंबर 3 देखना, 3। सर यहां बीआर की जगह आप कोई भी हेलोजन करोगे, यही आंसर आएगा। कोई भी हेलोजन लगाओगे, एक्स लगाना है, सेम आंसर आएगा। सवाल नंबर 4 देखोगे, सवाल नंबर 4, सर मैं यहां OH लगा दूं तब भी सेम आंसर आएगा। देखो, OH लगा दूं तब भी सेम आंसर आएगा, यानी कि C5H12O के ये आइसोमर आएंगे। ठीक, अगला देखो जरा, और जादू देखो आप। अरे आप भी क्या याद रखोगे, सब खेल लिया आपने। लो 5वां सवाल देखोगे, सवाल नंबर 5 देखना जरा, C5H12CHO, यानी कि C6H12O के यही आइसोमर आएंगे। भाई आप CHO लगा दो अब। देखो 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 देखो, अगला 6वां सवाल,
अगर आपने खेल समझ लिया ना तो मजा आ गया। सर यहां लगा दिया मैंने COH, तो C6H12O2 के आइसोमर आएंगे, आप COH लगा दो वहां पे। क्या आप खेल समझे और सुनोगे? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सवाल देखो, 7th क्वेश्चन। यहां मैं NH2 कर दूं, यहां मैं NH2 कर दूं, NH2, तो C5H13N के यही आइसोमर आएंगे। समझ गए आप खेल? तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये सब सवाल ठीक है, ये आप समझ गए तो आगे बढ़ूं। कह रहे CHO लगाते ही एक कार्बन बढ़ जाए, हां बढ़ जाएगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपको ऐसे थोड़ी देंगे, आपको ऐसे देंगे C6 है ना, और H कितना आ जाएगा, 12 और 1 2 11 और 2 13 N, और इसके 1 डिग्री अमीन है ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। तो ये 1 डिग्री अमीन की बात कर रहा हूं मैं। इसके और बनाना है तो 2 डिग्री 3 डिग्री भी बना सकते हो, मैं 1 डिग्री बता रहा हूं, मतलब NH2 लगाया मैंने, तो इसके 1 डिग्री अमीन है ये, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है। इधर आइए, इधर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C6, 5 और 1 6, H कितना आएगा, 11 और 1 12, और O2। आप इसकी DU निकालोगे तो 1 आएगी। सर 1 DU कहां लगाई आपने? अरे मालिक वो तो COH में चली गई ना, इनमें कोई पाई थोड़ी लगेगा, COH में चली गई ना वो तो पाई वाली है ना, पाई वाला तो COH में पाई चला गया ना, COH तो ये होता है ना, तो वो जो 1 DU इसकी आएगी वो इसमें चली जाएगी COH में जो तुम लगा रहे हो, यानी कि रिमेनिंग सिंगल होने चाहिए। अगला देखो, इस वाले का देखना जरा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C6H12O। देखो जरा, इसकी DU आपकी 1 आएगी, लेकिन वो CHO में चली जाएगी क्योंकि CHO में ये पाई बॉन्ड होता है, यानी कि बाकी की चेन क्या होगी, सिंगल बॉन्डेड रहेगी। समझे? क्या ये बात सही है? तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो क्या क्या है ये सुन लो। मैंने जो आपको ये बताया ना तरीका, इसका 1 डिग्री अमीन है, इसके रिमेनिंग 2 डिग्री 3 डिग्री भी आएंगे। इसका एसिड है, ये एसिड, ये क्या है, एसिड है। आप ये मत करना कि सर ये टोटल है, टोटल नहीं है, इस फॉर्मूले के कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि सवाल तुम्हारे सामने आएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ इस फॉर्मूले के, एक तो टोटल पूछा जाएगा, एक पूछेंगे बताओ इसके एसिड कितने हैं। समझे? तो ये ध्यान रखिएगा कि C6H12O2 जो बन रहा है वो उसके कार्बोक्सिलिक एसिड बता रहा हूं मैं आपको, एस्टर नहीं बता रहा। ये सब एसिड है, एस्टर नहीं है। ठीक है, अगला देखो जरा, ये क्या है, इसके एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है, इसके एल्डिहाइड है ये। ठीक, और इसके तो चलो एल्कोहल ही है, इसके तो हैलाइड ही होंगे, इसमें तो कोई, हाँ इसके एल्कोहल है, ये एल्कोहल, मतलब C5H12O के क्या है, ये एल्कोहल है, ईथर नहीं है। यानी कि अगर आप ये पैटर्न पकड़ो तो पैटर्न पता है क्या है, पैटर्न पता है क्या, पैटर्न ऐसा है कि अगर आपने अल्काइल वाले पार्ट का, सुनना आप ध्यान से, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूं सर, अल्काइल वाले हिस्से का हम बना लें तो रिमेनिंग पार्ट जो है उसके हिसाब से हम आंसर कर देंगे। सही बात है सर, सही। एक कह रहा है सर रिंग भी हो जाएगी, बेटा ये एल्कोहल कह रहा हूं मैं, है ना, रिंग कैसे बना दोगे मालिक? आप DU1 कह रहे हो तो रिंग कैसे बना दोगे? क्यों, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो तो पाई बॉन्ड यहां चला गया तो रिमेनिंग पार्ट तो सिंगल बॉन्डेड रहेगा, रिंग कैसे आ जाएगी? थोड़ा गहराई में समझना पड़ेगा आपको। सर सवाल कैसे दिख सकते हैं आपको? अब जैसे ये सवाल है, देखिए जरा, अब ऐसा सवाल हो जाएगा तुम्हारे सामने, बताओ जरा, अब बताना इसका आंसर। पता कैसे चलेगा? सवाल से, सवाल करोगे तो समझ में आएगा। चलो क्या कह रहे हैं तुमसे, बताओ। तुमसे कह रहे हैं हाउ मेनी एल्डिहाइड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखो जरा, अब आप समझे, उन्होंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया ये, और तुमसे क्या कहा कि एल्डिहाइड बना के दिखाओ। टोटल नहीं पूछे, एल्डिहाइड पूछे हैं, ऐसे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो सर एल्डिहाइड पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें से CHO निकाल लूं बाहर? क्यों, एल्डिहाइड CHO होता है, एल्डिहाइड CHO होता है। तो बताओ रिमेनिंग क्या बचा यहां पर? रिमेनिंग बचा 5 कार्बन बचे। ठीक है, H कितने बच गए? 11। देखो,
तो आप क्या करो, आप इतने हिस्से में खेल लो ना यार, देखो इतने हिस्से में आप इसके कॉम्बिनेशन बना लो 5 कार्बन के, बाकी CHO लगा देना। क्या आप खेल समझे? आप 5 कार्बन के कॉम्बिनेशन बना देता हूं सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन बना दूं मैं सर। कहां कहां लगा सकते हो, देखो एक यहां, देखना जरा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3, 1 2 3 4 और एक यहां, 4 3 7 1 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? ये वाली बात समझ गए? मैंने इसमें से CHO निकाल दिया तो 5 कार्बन के कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। आप मौलिक का फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। आप ये मत कहना कि सर C5H11 क्यों है। अरे मालिक, मैं यहां पर कुछ लाऊंगा तो H तो निकलेगा ना। C5H12 में से H हटा करके CHO लगाओगे ना। देखो मैंने ये जो बनाए हैं ये C5H12 के बनाए हैं, लेकिन मैंने एरो लगाया, तो एरो लगाने का क्या मतलब है, H हटाया तो क्या बन गया? C5H11 बन गया, और CHO जोड़ दिया तो बन गया C5H11CHO, यानी कि वो बन चुका है C6H12O। समझे? DU फ्रैक्शन नहीं आता आइसोमर के सवाल में, समझे? तो मैं H हटा करके CHO लगा रहा हूं ना, ठीक है? अब सुनना जरा ध्यान से, मुझे यहां सवाल में, सुनना जरा ध्यान से, मुझे सवाल में एल्डिहाइड नहीं लिखा। अब मैं सवाल कैसे बना रहा हूं देखना। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ, ऐसा लिख रहा हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, या कार्बोनाइल कंपाउंड भी इसको कंबाइनली बोलते हैं। अब बताओ जरा, टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑफ C6H12O। ठीक है? अब दूसरा सवाल देखो, पहला तो एल्डिहाइड पूछा था, अब तुमसे कंबाइन पूछा है। अब बताइए जरा आप कैसे करेंगे। पहले तो अब दोनों सोचेंगे, ठीक? मुझे बताइए इसमें से अगर मैं CHO हटा दूं, एल्डिहाइड हटा दूं, तो पीछे से उठा लो C5H11, और इसका आंसर आपका 8 आया था। आंसर 8 आया था इसका, पीछे से उठा लो, ठीक? अगला देखो जरा, अब कीटोन कैसे बनाएंगे सर? 6 की चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6। कीटोन बनाना है यानी कि C डबल बॉन्डो लगाना है, तो आप क्या करो, 6 की चेन बना लो। अब क्या कर सकते हो सर? मैं 5 की चेन कर दूं, 1 2 3 4 5। देखो सिमिट्री मेंटेन करते हुए, ठीक? 5 कर दिए मैंने। अब सुनना जरा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, एक मिथाइल यहां लगा सकता हूं, टर्मिनल पे मत लगाना। और सुनना जरा, एक यहां लगा सकता हूं। ये 5 की चेन हो गई सर। 4 की चेन कर दूं, 1 2 3 4, और मुझे क्या करना है, अब मुझे 2 कार्बन बच गए, 6 थे टोटल, यानी कि 2 मिथाइल लगा दूं मैं एक ही कार्बन पर, या मैं एक इथाइल लगा दूं, एक इथाइल लगा दूं। और एक इथाइल लगाऊंगा तो ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4 5 की चेन हो गई है ना। 5 की चेन वाला हो चुका है आपका, ये वाला देखो, है ना, ये सेम हो गए। तो मैं इथाइल लगा नहीं सकता यहां। अब मैं 2 मिथाइल लगा सकता हूं, कहां पर, एक यहां और एक यहां। क्या ये बात सही है? ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। अब मुझे कीटोन बनाना, यही हो सकती है मेरी पॉसिबिलिटी। अब देखिए जरा, मैं कीटोन यानी कि C डबल बॉन्डो बनाऊंगा। टर्मिनल पे बना नहीं सकता, क्यों? टर्मिनल पे एल्डिहाइड बन जाएगा सर। एक यहां कीटोन, ठीक, और एक यहां। अब ये वाला और ये वाला सेम है, और ये वाला और ये वाला सेम है, यानी कि कीटोन, इसमें मैं कीटोन बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनना मेरी बात, बड़ा प्यारा सवाल है ये, कीटोन बता रहा हूं, कीटोन, ठीक है? अगला देखिएगा सर, टर्मिनल पे बना नहीं सकता और यहां डबल बॉन्ड लगा नहीं सकता, क्यों? 5 बॉन्ड हो जाएंगे इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे मालिक, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो एक यहां लगा सकता हूं C डबल बॉन्डो, और यहां C डबल बॉन्डो बना सकता हूं, तो कीटोन में 2 बनाऊंगा, ठीक है? तो इसके भी 2, इसके भी 2। टर्मिनल पे मत लगाना डबल बॉन्डो, टर्मिनल वाला एल्डिहाइड बन चुका होगा, ठीक? अगला देखो जरा, यहां देखें, टर्मिनल पे मत लगाना, यहां लगा सकता हूं, और ये बीच में यहां मत लगा देना, 5 बॉन्ड हो जाएंगे इसके C डबल बॉन्डो लगाने से, यानी कि इसका 1 बनेगा। अब ये वाला और ये वाला सेम है, टर्मिनल पे लगाना नहीं है। अगला देखो जरा,
इसमें कहां लगाऊंगा? कीटोन बनाने के लिए इधर लगाऊंगा, तो एक इसका बनेगा। देख लो जरा, समझे? अगला देखिए, इसमें आप कहीं नहीं बना सकते, टर्मिनल पे लगा नहीं सकते क्योंकि एल्डिहाइड बन जाएगा, और बीच में लगाओगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे इसके, है ना? तो ये इसका कोई कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक कीटोन इसका, एक, दो इसके, 3, 2, 5, 1, 6, और 8 और 6 14 आंसर आएगा। समझे? तो ये क्या थे आंसर? 8 एल्डिहाइड थे। ठीक, और यहां से इसका आंसर क्या आया? 6 कीटोन थे, और टोटल आंसर क्या आएगा? एल्डिहाइड कीटोन का टोटल 8 + 6 14 आंसर आएगा इसका। क्या आप मेरी बात को समझे? बड़े प्यारे सवाल बनते हैं इसमें, बड़े प्यारे सवाल बनते हैं। बस थोड़ा, मैंने पहले बोला था, मेंटल एक्सरसाइज जरूरी है, यहां बना बना के देखने पड़ेंगे। कुछ सवाल करोगे धीमे धीमे फ्लो बन जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल करोगे धीमे धीमे फ्लो बन जाएगा। मैं आपको ढेर सारे सवाल दे रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे आना, करके आना। ठीक है, ट्राई करना, तरीका बता दिया है, अब आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करना इसकी। ठीक है, तो ये सब सवाल इस टाइप के, ये सब सवाल आपको करने हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, काफी सारे सवाल हैं। ठीक है, और आज का केबीसीसी जो है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द स्ट्रक्चर एक्सप्रेस्ड एज 11n-7, द नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ CnH2n। आपको पहले n निकालना पड़ेगा, फिर आपको आइसोमर बनाने पड़ेंगे, मजा आएगा। और एक और सवाल है बढ़िया सा, ये वाला, तो ये 2 सवाल करके आना। ठीक है, डन है। बाकी ये PYQ दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये PYQ करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एक लेक्चर और लूंगा इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं एक लेक्चर और लूंगा, होमवर्क काफी सारा है, करके आना, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे सवालों की। ठीक है, तो प्रिपेयर होके आना, मेंटली प्रिपेयर होके आना। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के ढेर सारे सवाल करेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए आपको। तरीका सिखा दिया है, सवाल ही सवाल करेंगे, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे आपसे, है ना? वो उसकी दिक्कत नहीं है, बस ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क जरूर ट्राई करके आना, क्योंकि कल संडे है, अपनी क्लास मंडे को होगी। मंडे नहीं, ट्यूसडे। ओ भाई 2 दिन, ओ भाई तब तो सही है यार, इतना सारा होमवर्क तो कर ही लोगे 2 दिन में। मंगलवार को बात होगी ना भाई, ट्यूसडे को, तो आइएगा, ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे, 1 दिन और लेंगे, लेकिन पूरा गहराई में स्ट्रक्चर आइसोमर को एकदम तोड़ तोड़ के सवाल सारे खेल कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, और रिवीजन करके जरूर आए।